मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए कुछ अर्ज़ करूँ उससे कब्ल आका की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज की महफ़िल हज़रत पीर सिद्दीक़ अकबर आशिक़ अकबर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखी गई है। इस महफ़िल के अंदर दो लोग बोलने वाले हैं, एक तो रहा में और दूसरे हमारे मौलाना यूसुफ़ नूरी साहिब क़िबला। मेरा मौजू है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और उनका है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फ़िरके गली गली तबाह, फ़िरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश्त से हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। फरमाने लगे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। ये शेर बड़ा ही प्यारा और बहुत ही ऊंचा है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। फिर कहते हैं, है तो रज़ा निरा सितम, तो रज़ा सितम पर गर लजाए हम, बजाए सोज़े कम साज़े तरफ बजाए क्यों। हमारा धर्म, हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम बोलते ही सारे मामले क्लियर, हालात कंप्लीट, और बंदे मुस्लिम के दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है कि मैं वो जो खुदा के आगे झुकने वाला, खुदा की इबादत करने वाला, खुदा की बंदगी करने वाला, चाहे कोई भी मामला हो, कैसे भी हालात हो, मेरा सर किसी और के आगे झुक नहीं सकता और ना झुकाया जा सकता है। अगर मैं सर झुकाता हूँ, मामला बिगड़ जाएगा, मेरे दीन मजहब के हालात खराब हो जाएंगे, मेरे ऊपर शरीयत के हुक्म लगना शुरू होंगे, मेरे ईमान की कैफियत बदल जाएंगी। क्योंकि वो धर्म जिसको मैंने अपनाया है बड़ी खूबियों का हामिल है। रब ने बड़े कमालात इसके अंदर रखी हैं, तरह तरह की खूबियां इस मजहब के अंदर पाई जाती है। सच्चे इंसान का नाम लो, मजहब इस्लाम साथ चलेगा। अदल का नाम लो, मजहब इस्लाम साथ देगा। इंसाफ की बात करो, मजहब इस्लाम साथ देगा। बुराइयों को खत्म करो, मजहब इस्लाम साथ देगा। खून खराबे को खत्म करना हो, मजहब इस्लाम सपोर्ट करेगा। डाकुओं, गुंडों, चोरों को चोरों से बचाने की बात करो, मजहब इस्लाम सपोर्ट करेगा। यानी तमाम तर खूबियां अगर आप देखना चाहो तो एक नाम जिसे इस्लाम कहा जाता है उसके अंदर आपको मिलेगा। खुदा करे वही सारी चीजें अगर बंदे मुस्लिम के अंदर आ जाए तो मामला निखरता हुआ, हालात बदलते हुए और तमाम तर जगहों पर इज्जत पाते हुए आप नजर आएंगे। इन मुख्तसर बातों के बाद अगर हमें कोई पूछे, भाई ये इस्लाम तो 1400 साल, 1450 साल पहले की बात हो गई। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं
तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सिलेबस चेंज होते हैं, बुक्स बदल जाती हैं, उसके अंदर कई तरह का तफावत आता है और उसके अंदर कई सारी चीज़ें उमेरी निकाली जाती हैं। ये कौन सी बात हुई? तो मज़हब इस्लाम जो चला था वहाँ से लेकर अब तक ऐसा ही प्योर और ऐसा ही रखा गया है। वजह क्या है? इसके पीछे कौन सी ताकतें काम करती थीं? है आपके पास जवाब? कौन सी ऐसी बातें थी जिसने मज़हब इस्लाम की एक एक लाइन को, चाहे कुरान हो चाहे हदीस पाक हो, जो भी हो, उन सारी चीज़ों को दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बगैर किसी रू रियायत के तमाम तर चीज़ों को देखते हुए संभाल करके रखा। आपको अगर कोई पूछे तो यकीन जाने जवाब आपकी जुबानों पर यही आना चाहिए। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के साथी सहाबा थे, उनकी हेल्प मदद करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपना तमाम कुछ सारा कुछ तन मन धन कुर्बान करके इस दीन की खातिर जो कुर्बानियां दी है उसने बचा करके। बाद के हजरात बाद में आए, उन्होंने क्या काम किया वो दूसरा मसला है। सबसे पहली जो ज़रूरत होती है किसी कंपनी को कामयाब होने के लिए, उस कंपनी में काम करने वाले हर एक इंसान का इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ उस कंपनी के साथ जॉइंट रहना ज़रूरी होता है। अगर एक बंदा भी उसके अंदर लूला लंगड़ा आ गया, लूले लंगड़े विचार वाला आ गया, चोरी करने वाला, मालिक से छुप करके कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला आ जाए ना, तो कंपनी बनने से पहले ही बिगड़ जाया करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जिस ताकत के साथ निकला था, आज भी उसी ताकत के साथ फैल रहा है, फूल रहा है और तमाम तर अपनी खूबियां बांटते चला जाता है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि जिन मुसलमानों ने इस मजहब की कदर न की, वहां से इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ खराबियां फैलाई जाती है, मगर ये मजहब अपना काम करता ही चला जाता है। अगर आप कहें अफ्रीका के अमेज़न जंगल के अंदर भी क्या इस्लाम पहुंचता है, आप न्यूज उठा करके देखेंगे, वहां के भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हाँ, वहां पर भी मजहब इस्लाम जाता है, अपनी अपनी जड़ें गाड़ता है और वहां पर भी मुसलमान बनाता हुआ नजर आता है। तेरी और मेरी कोई कारीगरी नहीं हुआ करती है, ये तो रब का फजल है कि रब ने तौफीक तुझे और मुझे अता फरमाई, रब ने चुन लिया है, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम में मौजूद है। वो पाक जाते हैं जिन्हें सहाबा इकराम कहा जाता है, बहुत बड़ा एहसान है उनका। उन्होंने जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से कलिमा तय्यबा सुना, तो मुखालिफ गिरोह जो कि उनके अपने थे, किसी के खिलाफ माँ है, किसी के खिलाफ बहन है, किसी के खिलाफ बेटा है, किसी के खिलाफ बाप है, किसी के खिलाफ पूरा कुटुंब कबीला है, यानी पूरा वातावरण उनके विरोध में जाता और बस तमाम की एक मांग, ये धर्म जो तुमने अपनाया है उसे छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, ये नई बात है, नया मजहब है, नया तरीका है, नया सिस्टम है, हमारे सामाजिक रिवाजों के खिलाफ जाता है, ऐसा नहीं करो, ये गलत चीजें हैं। तो वो बंदे खुदा दूसरी तीसरी चीज सोचे बगैर डायरेक्ट बज़बाने हाल कहता था, गलत में पहले कभी हुआ करता था, गलतियां मुझके मेरे अंदर पाई जाती थी, बदकारियां मैं किया करता था, गंदे कामों में मुलविस हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने पाक कलीमा सुना है, अब से मैं गंदगी वाला नहीं, गंदगियों के पीछे जाने वाला नहीं, गंदी चीजों के पीछे पड़ने वाला नहीं, बल्कि साफ सच्चा तहारत वाला पाकीज़ा मजहब के अपनाने वाला हूं। मैं एक खुदा के मानने वाला, एक रसूल खुदा के मानने वाला बन करके मुसलमान जाहिर होता हूं। किसी ने कभी भी नहीं। उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान है। आप देखें ना, हजरत साद सहाबी रसूल है, इस्लाम लिया है, मुसलमान हो गए, तो
उनके खिलाफ, उनके विरोध, अपोजिट उनकी माँ आई। माँ की मोहब्बत और ममता कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। ये तो मामला मोबाइल फ़ोन्स का आ गया, तो अब वो स्टेटस और रील्स की मोहब्बत हो गई है, असल हकीकत मोहब्बतें नहीं रही है। पर यह बात मुसल्लम है कि माओं की मोहब्बतें पाई जाती हैं। हज़रत साद की वालिदा कहती हैं, बेटा जो धर्म तूने अपनाया है उस धर्म से हट जा। कमा ये नहीं हो सकता। कहा बेटा देख, अगर तू मजहब इस्लाम से नहीं फिरता तो फिर मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। कहा माँ नहीं हो सकता। कहा देख बेटा, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगी। कहा ठीक है माँ। माँ ने खाना छोड़ दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मामला चला। 4-5 दिन हुए, साथ सामने बैठे। माँ से कहा माँ देख, मामला ये है, अगर तू खा लेती है फ़ायदा तेरा है, नफ़ा तेरा है, सेहत तेरी है, मामला कमज़ोरी का तेरा है। खा लेगी फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, परेशानियाँ उठानी नहीं पड़ेगी, तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। और अगर नहीं मानती है, तुझे इस बात का इंतज़ार है कि मेरा साथ मेरी बीमारी को देख करके, मेरा साथ मेरी कमज़ोरी को देख करके, मेरी सेहत के मामलात को देख करके हार जाएगा और ये नया कलमा जो इसने पढ़ा है इसे छोड़ देगा, तो माँ सुन, अगर मेरी 100 माएँ होती और 100 माओं की 100 जानें होती तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खातिर सारों को कुर्बान करता नजर आता। ये ताकत, ये हौसला, ये हिम्मत, ये जज्बा जो गूंजा मक्का में था, बुलंद मक्का में हुआ था, लेकिन आज भी उस कलिमे के टेस्ट पाए जाते हैं, उन सदाओं की ताकतें पाई जाती हैं। आज जो भी सच्चा मुसलमान होता है, सही मजहब का सच्चा पालने वाला होता है, उसके अंदर वो टेस्ट आप पाएंगे, वो हौसला पाएंगे, वो जुर्रतें पाएंगे। वरना तो लोग 2-5 रुपये के अंदर बिक जाया करते हैं। पब्लिक के पीछे देख करके, पब्लिक को अपने पीछे देख करके दीन की राहों से हट जाते हैं। चेहरा जैसा, बात ऐसी, मुंह जैसा, मसला ऐसा। अगर कोई पावरफुल बंदा, पैसे वाला सामने आए, हजरत साहब का मसला बदल जाएगा। अगर गरीब आए, हजरत साहब का मसला बदल जाएगा। लेकिन वो दीन मजहब के पालने वाले जिन्होंने किया क्या, सामने कोई भी हो, कैसा भी हो, समय का कितना ही बड़ा ऊंचा हो, लेकिन मसला बदलेगा नहीं, मामला बदलेगा नहीं। सीधी बात और सही तरीका, साफ और क्लीन मैसेज दिया करते थे। लोगों, ये कलिमा तय्यबा जो हमने पढ़ा है, जो हमारे नबी ने हमें पढ़ाया है, उसके अंदर जो बातें हैं ना, वो किसी और जगह पाई नहीं जाती। हमें चाहे ले लो, हमारी जानें ले लो, हमारे बच्चे ले लो, हमारी नस्लें खत्म करो, माल ले लो, जायदाद ले लो, लेकिन दीन मुस्तफ़ा को, कलीमा तय्यबा को छोड़ा नहीं जाए। ये दर्स, ये सबक उन लोगों ने आम किया, फैलाया, तो वो बड़े पक्के और बड़े मजबूत मुसलमान, और ऐसे मजबूत, कुरान मजीद फुरकान हमीद आप पढ़ेंगे तो जगह जगह उनके कामों की तारीफ आपको मिलेगी। हमारे कोई पीर साहब हो ना, तो चंद गली कूचों में उसकी तारीफ मिल जाएगी। कोई उसका पीछा चलने वाला अंधभक्त कोई होगा, वो तारीफ करेगा, मेरे पीर ऐसे हैं, वो हैं, ये हैं, लेकिन वो पीरान निज़ाम ऐसे थे, रब ने उनकी तारीफें बयान की है। बहुत ही बड़ा जुमला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जाने जा रही है, गर्दनें कट रही है, माल लूटे जा रहे हैं, जायदादों से हटाया जा रहा है, समाजी मामलात से दूर हटाया जा रहा है, लेकिन सारे कह रहे हैं ये मौला जिस बात में तू राजी, बंदा तेरा भी उसमें राजी। मौला ये क्या दुनिया हमें सताएगी और कैसा सताना इसका होता है। हम तो बस जन्नत वाले, जन्नत की चाहत वाले, तेरे हबीब के मानने वाले, तेरे हबीब के खातिर दिलो जान को कुर्बान करने वाले। मौला ये दुनिया की मुसीबतें छोटी है, अगर इससे भी ज्यादा मुसीबतें आएंगी तो हमारे कलीमे में फर्क नहीं आएगा। अब कौन सा मुसलमान पाया जाता है? वो मुसलमान अलग है, ये कौन सा मुसलमान है पता है आपको? मेरे पास अगर मुझसे कोई पूछे, बताइए आपके धर्म की अच्छी कौन सी चीज है आपके पास, 5% छोड़ करके 95% की आप बात करें,
कौन मुसलमान है? जिसके पास बहुत अच्छी अगरबत्ती है, बहुत अच्छा मुसलमान है। जिसके पास लोबान हाई क्वालिटी का है, वही अच्छा मुसलमान है। जिसके पास झाड़ू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मुसलमान है। जिसके पास अज्ञानता हद भर की है, बहुत अच्छा मुसलमान है। जिसके पास अपने पीर का नाम बहुत ही हाई लेवल से लेना आता हो, बहुत प्यारा मुसलमान आता है। सोचा आपने कभी अग्नि, आग और मुसलमान का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, बॉन्डिंग पाया ही नहीं जाता है। मुसलमान जिसे कहा जाता है जन्नत से आने वाला, हजरत आदम से चलने वाला, आया है जन्नत से, अगर सही रहा तो जाएगा भी जन्नत में, किसी और जगह उसे जाना नहीं है। आग का और मेरा ताल्लुक होता ही नहीं है। हाँ, कुदरती जरूरतें खाने पीने के लिए इस्तेमाल करूं तो ठीक है, वो प्यारे मज़ारात, वो दरगाह हैं, मुकद्दस बारगाह हैं, जहां पर अल्लाह का बहुत बड़ा प्यारा बंदा सोया हुआ है, उसकी जगह पर मैं ले जा करके कभी लोबान जलाऊं, कभी अगरबत्ती जलाऊं, कभी वहां पर आने वाली पब्लिक को धुएं के अंदर रखूं, फिर उनके दिलों के अंदर धुआं डालूं और इस्लाम के नूर को खत्म करूं, इल्म के नूर को खत्म करूं। ये धुआं आंखों में आता है, दिलों में आता है, पॉल्यूशन फैलाता है, गंदगी फैलाता है, लेकिन आया कब से, लाया कौन है, ये जानना जरूरी होगा। सहाबा इकराम के किरदार में तुम्हें नजर नहीं आएगा, ताबीन के किरदार में कहीं नजर नहीं आएगा, तबे ताबीन के किरदार में नजर नहीं आएगा, औलियाए कामिलीन की दरगाहों पर नजर नहीं आएगा। हाँ, नजर वहां आएगा, नजर वहां आएगा जहां पर कोई जाहिल बुत की तरह बैठ चुका है, न दीन जाने, न मजहब जाने, न शरीयत समझे, न सुन्नत जाने, अब बिल्कुल दीन से कोरा है, शैतान का हथियार बन चुका है। अब वो लोगों को क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा? पॉल्यूशन बहुत तेज फैलता है, दिल्ली के हालात बहुत खराब है, बस मसला ये है धुआं फैले जा रहा है, चाहे गाड़ी से उठे, घरों से उठे, कहीं से भी निकले। बड़ी अच्छी बात हुई, गैस कनेक्शन घरों घरों में आ गए हैं तो मामला ठीक हुए हैं, वरना हमारे फेफड़े फेल हो जाते हैं। बीड़ियों को फूंक करके, सिगरेटियों को जला करके, ये सारी चीजें हमारे सीनों में असर करती है, गंदगी फैलाती है। लेकिन एक चीज जिसको हमने गंदा नहीं समझा, तो यही चीज थी, मेरे सामने आकर के वो जाहिल मुजावर बहुत सारा धुआं करके मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे नाकों को, दिलो दिमाग को लोबान के धुएं से भर दे। मैं समझता हूं बापू बड़ा अच्छा है, बड़ा कमाल वाला है, अपने खर्चे को नहीं देखता, अपनी लागत को नहीं देखता, प्रजा को फायदा पहुंचाता है। मैं भी 5-6 अगरबत्ती के पैकेट लेकर के पहुंच जाता हूं, बड़ी गंदगी फैलाई जाती है। अब ये बंदा समझता है हूं पाको मुसलमान। आया कहां से? है नहीं कहीं, कहीं किताब हजरत पढ़ा है आपने, मौलाना आपने कहीं पढ़ा है, आपने सुना है कभी? एक बात है, खुशबू, खुशबू अच्छी बात है, मेरे हुजूर की सुन्नत है, बहुत प्यारी बात है। खुशबू लगाओ, दिमाग तरोताज़ा रहेगा, सेहत तरोताज़ा रहेगी, अच्छे ख्याल आता है। खुशबू लगाएं, अच्छी बात है। अगर बत्ती को खुशबू के लिए जलाऊं, बड़ी प्यारी बात है। लोबान खुशबू की खातिर जलाऊं, बड़ी अच्छी बात है। धुआं मच्छर को भगाने की खातिर जलाऊं, बड़ी अच्छी बात है। नारियल पानी पीने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। रोजाना सुबह अगर आप नारियल पानी पिए ना, तो आपका जो लिवर है ना, बड़ा साफ हो जाएगा, बहुत आपको फायदा और नफा देगा। नारियल खाएं, बड़ा अच्छा फायदा है। नारियल तेल लगाएं, बड़ा अच्छा फायदा है। लेकिन उसके जरिया उन पाक मज़ारों के अंदर गंदगी फैलाएंगे, अच्छा नहीं होने वाला है, खराब होगा, बुरा होगा। इसके जरिया ये षड्यंत्र रचा जाता है। पब्लिक बस अगरबत्ती के अंदर ठहर गई, लोबान बत्ती के अंदर ठहर गई, नारियल के अंदर ठहर गई, तमाम ने समझा यह है, हाँ यही इस्लाम है, यही धर्म का पाठ है। नहीं मेरे भाई, गलत दिशा की तरफ तुझे ले जाया गया है। जब तक, ध्यान से सुन, जब तक खानकाहों के अंदर शरीयत वाले पाए गए, इल्म वाले पाए गए, दीन वाले पाए गए, तब तक ये नारियल नहीं आया है, अगरबत्ती नहीं आई है, लोबान बत्ती नहीं आई है, आग का कनेक्शन नहीं रहा है। जब से जाहिल आए हैं, दीन से दूर आए हैं, उनके आने की वजह से साथ ही साथ लोबान वाला भी आया, अगरबत्ती वाला भी आया, नारियल वाला भी आया। मसला क्या है? जिस तरह से गुप्त रोग हुआ करते हैं, ये गुप्त धंधा भी ऐसे ही
यही चला करता है। पब्लिक को फंसाए रखो, अपने कंट्रोल में किया करो। जब तक जानेंगे नहीं, एतराज नहीं करेंगे, जब जान लेंगे प्रश्न हुआ करेगा। कल से आपके जहन में भी सवाल आएगा। कल को वो मौलवी आकर के बोल गया, अगरबत्ती कौन लाया, लोबान कौन लाया, ये धुआं कौन लाया, ये सवाल तो बनता है। वो पीर साहब तुमसे कहेगा मौलवी के खिताब ना सुनो, જરૂર જ નથી, તમારે શું સાંભળવાની જરૂર છે? તમે મૌલવીને સાંભળશો તો આવી જ વસ્તુમાં ફસાઈ જાશો। સાંભળવાનું જ બંધ કરો। હવે આપણા બાપ દાદાથી હાલે છે, નારિયેલ મુકાય કોઈ દિવસ, લોબાન બંધ થાય કોઈ દિવસ? અરે અગરબત્તી કેવડી ઊંચી વસ્તુ છે, મુકાય કોઈ દિવસ? ખાલી એટલું જ પૂછજો ને, કોને સળગાઈ દીધી, ક્યાં લખ્યું છે? લખવા બખવાનું ભૂલી જા, અજ્ઞાનતામાં જ ફાયદો છે। આંખ બંધ કરીને કબૂલ કરી લેવાનું, બીજો પ્રશ્ન કરવાનો નહીં। मसला है, मसला है। अब ये षड्यंत्र क्या करता है पता है? असल इल्म आया कहां से है? मुझे आपको आपके घर को गिराना है, पूरी तरीके से घर को बर्बाद करना है। मैं कहां हमला करूंगा? उसकी बुनियादों पर, उसके जो स्तंभ है उसके ऊपर मैं हमला करूंगा, उसके जो पिलर है उसको गिराने की कोशिश करूंगा। जब आपके इमारत के मजबूत पिलर गिर जाएंगे, इमारत की छतें चाहे कितनी भी मजबूत हो यकीनन गिर जाएंगी, यकीनन गिर जाएंगी। मसला यही हुआ है, रचने वालों ने षड्यंत्र रचा और उसके दाम में लिए। मैं तो नहीं आ सकता था, कोई आलिम दीन नहीं आएगा, हदीस पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला कभी भी उनके दामे फरेब के अंदर आ नहीं सकता, उनके बहकाव में आ नहीं सकता। अब उन्होंने पकड़ना शुरू किया। कहां से पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? तो कोशिशें बड़ी की। कभी हुमायूं के दौर में भी कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, मुजद्दिद अल्फे सानी आए और कमर तोड़ डाली, जहालत फैलने नहीं पाई। मुजद्दिदीन किराम आते रहे, औलिया कामिलीन आते रहे, उन षड्यंत्रों को फैल करते गए। और किसी जगह और 14वीं सदी के अंदर जब इमाम अहले सुन्नत आए, पूरी तरीके से मिटा करके रख दिया। मसला क्या था? उन्होंने साफ ही कह दिया था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, इधर उधर जाता क्यों है, ऐसे वैसों की सुनता क्यों है, ऐसे वैसे को सुनने से फायदा होता क्या है? तुझे जब मजहब मिलता है, प्योर मिलता है, सच्चा मिलता है, पक्का मिलता है, 100% तेरा जब मजहब सच्चा है, बल्कि ऐसी जमातों के जरिया तेरे पास मजहब आता है जिसके बारे में खुदा कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये ऐसे लोग हैं तमाम के तमाम सारों के साथ रब ने अच्छा वादा फरमाया है। क्या अच्छा वादा होता है? मगफिरत का वादा, बख्शिश का वादा, अफू दरगज़र का वादा। जैसा भी रब के यहाँ बड़ा मर्तबा, जैसा मर्तबा उनका है, ऐसे ऐसे रब ने वादे फरमाए हैं। ज्यादा नहीं बोलना। जब ये अल्लाह वाले, अल्लाह के रसूल के मानने वाले सहाबा इकराम, ये ऐसी जमात है, अगर तू उनका दामन थाम लेगा, दीन से बहकेगा नहीं, हटेगा नहीं, फिरेगा नहीं, बल्कि हमेशा तेरे अंदर एक जज्बा इस्लाम जागेगा, मोहब्बत इस्लाम जागेगी, इश्क मुस्तफ़ा जागेगा, तो तुझे हमेशा जगा करके कहेगा, जाग मेरे भाई मुसलमान, होश में आ, कहाँ जा रहा है, कैसे फिर रहा है, जहालत से तेरा क्या वास्ता? तेरे नबी ने कहा था अल इल्मु नूर, इल्म नूर है, रोशनी है, अंधेरे उसे निकालता है, जहालत से बाहर करता है। दलालत और गुमराही तेरे अंदर आ नहीं सकती, तेरे अंदर पनप नहीं सकती। उठ जा, बेदार हो जा, रब के कलाम को पढ़, हुजूर पाक की हदीस पाक को पढ़, अपने अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा ला, ऐरे गैरों के तरीके पर जाएगा, ये सारी चीजों से दूर होगा, तेरे अंदर इसकी नफरत आएगी। पिछले कुछ टाइमों से आप देख रहे होंगे, मस्जिदें तो खैर अच्छी होती है क्योंकि अल्लाह का घर है, सजदा गाह है, लेकिन अच्छी जगहों पर अच्छे लोग रहने नहीं दिए जाते। अच्छा इमाम नहीं रहेगा। क्यों भाई? શું વાંધો? ઇમામને લાવ્યા એટલા માટે જ ને કે દીનની ખિદમત કરે। વાંધો શું છે? મસલા यही है। आएगा तो अज्ञानता को हटाएगा, ज्ञान आपको देगा, मजहब की तरफ रहनुमाई करेगा और आपको मजबूत करेगा। जब वो नहीं रहेगा, कोई आलिम दिखने वाला आ गया, मसला तो यही समझेंगे ना, मैंने अपने सर पर इमामा बांधा है, लिबास आलिमों जैसा है, आपने समझ लिया यही आलिम है,
यही आलिम है, और आपने उसको कुर्सी पर बिठा दिया। वो अज्ञानता बांटता रहा, लोगों को गलत दिशाएं दिखाता रहा। कभी किसी वली की शान में गुस्ताखी, कभी किसी वली की शान में गुस्ताखी, कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी, बदजुबानी, बेबाकी, गलत तरीके से आपको दिशाएं दिखाता रहा। मसला क्या था? वो अपने आकाओं की गुलामी करता रहा, चापलूसियां करता रहा, आपको भी अंधे चश्मे पिनाता रहा और आपको भी देखने नहीं दिया। तो काम दोनों का चला। इसका बेचारे का पगार से मतलब था, उसकी जगह संभल गई, इसका भी चलता रहा। और दूसरा क्या हुआ? आम जनता को उससे भगाया नहीं, तो मसला यही हुआ, उसका भी चलता रहा। जिसको सिर्फ मतलब पैसे से था, माल से था, दौलत से था, बस अंधी प्रजा को लेकर के घूमता रहा, उसी में खुश रहा। और वो माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब देखा पब्लिक जा रही है सीधे रास्ते पर, पब्लिक ने अच्छे इमाम को देख करके इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब समझ लिया है, अब वो बहक नहीं सकती, अपने दाम में आ नहीं सकती, तो फिर डराओ, धमकाओ, हो सके तो मारो, पीटो, उनके खिलाफ बातें करो, गंदे गंदे मैसेज फैलाओ। क्या होगा? प्रजा उससे फिसल जाएगी, हट जाएगी, हमारा धंधा चालू रहेगा। सही है? वरना दीन कितना प्योर है। मुझे शायद आपको यह समझाने की जरूरत ना पड़े इमाम हुसैन की शहादत क्यों हो रही है, क्या वजह है। वही बात है ना, मसला शरीयत का है, मामला शरीयत का है। वो अजीमत की राह का मुसाफिर अपने नाना के दीन, मजहब और शरीयत को लेकर के मैदान में आया। हुसैन सब कुछ जाएगा, तमाम तर चीजें ले ली जाएंगी, लूट ली जाएंगी। तो इमाम हुसैन ने कहा, ले ली जाएं, लूट ली जाएं, जब तक जिंदा हैं मजहब के साथ सौदा नहीं हो सकता, मजहब के साथ खिलवाड़ हो नहीं सकता। मजहब के खिलाफ जो जाएगा, चाहे कैसा भी हो, कितना भी ऊंचा हो, बड़ा बनता हो, बनता रहे, लेकिन मजहब के साथ सौदा नहीं किया जा सकता। यही हमने सीखा है सहाबा इकराम की जिंदगियों से। इमाम हुसैन कह रहे होंगे, यही हमने अपने इमाम सिद्दीक अकबर से सुना है, उनकी जिंदगी में देखा है। जब हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद चारों तरफ से इस्लाम को घेरने की कोशिशें की गई थी, तो वो अबू बकर सिद्दीक था जिसने वो सबक सुनाया, वो समझाया, लोगों ये दीन है, मजहब है, मेजोरिटी को नहीं देखता, बड़ी बड़ी तादाद और संख्या को नहीं देखता। अगर चारों तरफ से हमले हो, छहों तरफ से हो जाए, मसला एक ही रहेगा, मामला यही रहेगा, जो हुजूर ने कहा ऐसा ही रहेगा। अबू बकर डट गया था लोगों से मुकाबला करने के लिए, ताकतों से लड़ने के लिए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, यही दर्स हमें हुजूर ने दिया है, हमारे नबी ने दिया है। पूरा मक्का दुश्मन था, दुश्मन रहे, मसला कोई भी नहीं है। वो दीन की बातों को न रोक सके, दीन का पैगाम नहीं रोक सके, इल्म की बातें नहीं रोक सके, शरीयत के पैगाम नहीं रोक सके। इमाम हुसैन ने कहा, ये नाना का नवासा, नाना ने बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बतें की है। जब नाना ने प्यार से पाला है, तो आज नाना के दीन को मैं प्यार से पालूंगा और यजीदियों को बता दूंगा, शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, शरीयत को हमेशा बचाया जाएगा। अपनी जान जाती है तो जाए, लेकिन नाना का दीन नहीं जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकतें हैं। लेकिन सिर्फ शरबत पीने वाला क्या जाने, सिर्फ नाचने वाला क्या समझे, सिर्फ कूदने वाला क्या समझे, छुरी चाकू अपने सीनों पर मारने वाले को क्या समझ में आए। हकीकत की राहें सख्त तो होती हैं, मुश्किल तरीन होती हैं, आसान नहीं हुआ करती। आइए ना मैं आपको बताऊं, सहाबी रसूल है मुसअब इब्ने उमैर। क्या नाम कहा मैंने? मुसअब इब्ने उमैर। नाम याद रखें, ये आपके एड्रेस है, भूल नहीं जाइएगा। बड़े बड़े ही करम फरमा वो लोग हैं, बड़े प्यारे अल्लाह के वली हैं साहबा इकराम। बहुत सारी करामतें उनकी भी हैं, सुनिए आपने कभी? कहाँ गई, कहाँ गई, क्यों नहीं बयान की जाती? बहुत बड़ी करामत है। मुसअब इब्ने उमैर, मक्का की धरती के अंदर ऐसा नौजवान, ऐसा खूबसूरत नौजवान कि उनका मिसल नहीं पाया जाता था। हुजूर की बात तो अलग रही। मुसअब इब्ने उमैर, बड़े बाप की बड़ी औलाद। जिस तरह मक्के के अंदर बड़े घर के लोग, बड़े बड़े लोग कपड़े पहना करते थे,
इसी तरह मुसअब इब्ने उमैर का मामला था। उनके लिए भी बड़े कीमती जोड़े लाए जाते थे, मक्का से नहीं बाहर देशों से लाए जाते थे, और माँ अपने नौजवान बेटे मुसअब इब्ने उमैर को पहनाती। जिस तरह बादशाह लोग खुशबुएं इस्तेमाल करते थे, मुसअब इब्ने उमैर भी ऐसी ऐसी खुशबुएं इस्तेमाल करते। यानी अगर रास्ते से गुजरते ना तो लोग देखने के लिए ये कौन निकला, ऐसी खुशबू, ऐसी कीमती खुशबू। बड़ा मक्का अरब के अंदर खुशबू का बड़ा मामला रहा। मुसअब इब्ने उमैर ऐसे ही अनोखे इंसान थे। ये बड़ी नाज वाली जिंदगी आपकी गुजरती है। एक मर्तबा क्या हुआ, दयारे नबी से गुजर होता है, चेहराए वद्दुहा पर मुसअब इब्ने उमैर की नजर पड़ी। अब तक तो मुसअब इब्ने उमैर ने अपने आप का हुस्न देखा था, अपनी खूबियों को वो जानते थे, अपनी खुशबुओं को जानते थे, अपने मालो दौलत को जानते थे। लेकिन अब दरबार मुस्तफ़ा से गुजर हुआ, देख लिया हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखा, तो कहा ना वो शायर ने, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जब चेहरा मुस्तफ़ा को देख लिया, हुजूर पाक के पास गए, हुजूर पाक के अल्फाज को सुने, जबान से निकले हुए शब्द दिलों में जमा होते चले गए, अंदर के जो मामलात थे साफ होते चले गए। अब तक मुसअब इब्ने उमर 360 बुतों के पीछे जाया करते थे, 360 बुतों से ज्यादा बुतों के पीछे पड़ा करते थे। लेकिन अब मुसअब इब्ने उमैर का दिल कहता है नहीं नहीं, हो नहीं सकता, ये सारी चीजें गलत थी, ये सारे एड्रेस गलत थे, ये पते मुझे अलग दिए गए थे, ये दिशाएं गलत जगह की तरफ ले जाने वाली है। मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हुजूर कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ, दामन इस्लाम में दाखिल हो गए, पक्के मुसलमान बन गए। अब मसला बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सिस्टम चेंज हो चुका है। माँ देखती है बेटा अब अनोखा नजर आता है, बोलता कुछ और है, काम कुछ और करता है, अब ये औरों की तरह नहीं लगता है, बड़ा अनोखा हो चुका है। माँ ने कहा बेटा मामला क्या है? कहा कुछ नहीं माँ, मैं मुसलमान हो गया। कहा बेटा नहीं जानता, मक्का है, अबू जहल दुश्मन है, उतबा दुश्मन है, शैबा दुश्मन है, बड़े बड़े आगेवान इमाम के खिलाफ हैं। समझ नहीं बेटा तुझे, जानता नहीं है हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कहा माँ बनते हैं तो बने, लेकिन अब ये कलमा नहीं छोड़ा जा सकता। कहा बेटा देख गलत दिशा की तरफ तू जा रहा है, माँ जो भी कह ले, लेकिन ये दीन धर्म छोड़ा नहीं जाएगा। कहा बेटा तेरे शरीर पर लिबास है ना, वो भी मेरा है, तेरे बदन पर लगने वाली कीमती खुशबू भी मेरी है। अगर तुझे मेरी बातें कबूल नहीं करनी है तो मेरा लिया हुआ सारा मैं ले लूंगी वापस। आज तक मक्का जानता था मुसअब बड़े घराने का, बड़े बाप का बेटा है, लेकिन वो सारी चीजें मैं छीन लूंगी। बेटा मुसअब देख, बिलाल ईमान लाया, उसे सताया जा रहा है, सुमैया ईमान लाई, उसे सताया जा रहा है। बेटा देख उनके वालिद, उनके बेटे सारे सताए जा रहे हैं, तमाम तर परेशान किए जा रहे हैं, उनकी चमड़ियां नोची जा रही है, तपती हुई रेतों के अंदर सुलाया जा रहा है, जिस्म के अंदर लोहे के कीले गाड़े जा रहे हैं। बेटा फिर जा, ये दीन कबूल न कर, मैं तेरी माँ मोहब्बत नहीं करूंगी, तेरा लिबास छीन लूंगी, तेरी जिंदगी की सारी आशाइशें छीन लूंगी। कहने की बात नहीं थी, माँ ने तमाम तर सुविधाएं खींच ली। मुसअब इब्ने उमैर अपनी माँ से जब आखिरी मुलाकात करके निकलते हैं ना, शरीर के ऊपर किताबों ने लिखा सिर्फ बोरिए का लिबास था, सिर्फ बोरिया, गुड़िया, जिसको आप शायद पैर पूछने में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैर पूछने में भी इस्तेमाल नहीं करते। मुसअब इब्ने उमैर सतर छुपाने के लिए वो बोरिया रख करके हुजूर पाक की बारगाह में जाते हैं। हुजूर पाक की बारगाह में गए ना, हुजूर ने देखा अब ये नशा चढ़ा है, ये इश्क अब परवान चढ़ा है, इश्क अब जवान हुआ है, अब मुसअब इब्ने उमैर पक्का हो चुका है, मजबूत हो चुका है, अब इसको कोई ताकत हिला नहीं सकती, अब कोई ताकत इसे बहका नहीं सकती, अब इसने सारा कुछ छोड़ा है, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गया है। हुजूर पाक ने नजर भर करके देखा, मुसअब इब्ने उमैर को कहा मुसअब जाओ, अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ, ओहदा सौंपता हूँ। कहा हुजूर क्या करना है? कहा मुसअब हिजरत करो, मक्का में अब रहा नहीं जाएगा। हुजूर कहाँ जाऊंगा? कहा मदीने में
चले जाओ, मदीने में जा करके हमारे पैगाम को आम करो, कलिमा तय्यबा की दौलत को आम करो। सीधी भाषा में कहूँ, मुसअब इब्ने उमैर को इमाम बना करके मदीना में भेज दिया जाता है। मुसअब इब्ने उमैर मदीना में पहुंच गए हैं, तमाम लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। हुजूर पाक ने जब चुन लिया था ना, बंदा तो कमाल वाला ही होता है। हुजूर पाक को जिसने पसंद किया है, उसके अंदर कौन सी खामी और कैसी खराबी हो सकती है। मुसअब इब्ने उमैर गए, वहां जा करके अब मुसअब इब्ने उमैर मदीने वालों से कहते हैं, अरे यहाँ क्या पड़े हो, यहाँ क्या रखा है, जा करके जरा मेरे नबी को देखो, उनके दीदार करो, रुखे ज़ेबा को देखो, चेहरा वद्दुहा को देखो, हुजूर पाक के कलाम पाक को सुनो और उसके जरिया फैज पा जाओ। वहां से काफिले आते, हुजूर पाक के दरे पाक पर आते, ईमान लेते चले जाते। ईमान वाली फजा मदीना में कोई कायम करने वाला था, कोई और नहीं, वो हजरत मुसअब इब्ने उमैर थे। हुजूर के आने से पहले पूरी फील्डिंग जो सेट की थी ना, वो यही थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, जिन्होंने सारा वातावरण बना करके रख दिया था। जब पूरी तरीके से फिजा अमन वाली हो गई तो फिर वो पैगाम आ गया, रब का हुक्म आ गया, हुजूर जाओ, अब मदीने में जा करके काम करना है, मक्का छोड़ा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्ने सिद्दीक़े अकबर। मुसअब इब्ने उमैर ने हुजूर पाक के रंग ढंग में अपने को कैसे ढाला था ना, वो आप सुन ले, मेरी बात खत्म करूं मैं। जंगे बदर आई, मुकाबले में आए, मुसअब इब्ने उमैर मुकाबला किया। जंगे उहद पता है आपको, है ना, एक जंग हुई थी जिसके अंदर आपको पता हो तो ये बात फैली थी कि माअज़ अल्लाह हुजूर पाक शहीद हो चुके हैं। उसके अंदर के बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण है ना, एक था उस जंग उहद के अंदर जो अलम बरदार था ना, लश्कर का सेनापति, हुजूर पाक ने जिसे अलम दे करके ऊंचा बनाया था, वो मुसअब इब्ने उमैर थे। जिस तरह हजरत अब्बास की जुरात और बहादुरी करबला में हम सुनते थे, सेम ये कंडीशन मुसअब इब्ने उमैर जंग उहद के अंदर अदा कर रहे थे। अलम इस्लाम, अपने इस्लाम के झंडे को बचाने की खातिर मुसअब इब्ने उमैर कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर को देख करके सामने वाले काफिरों ने समझा था यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सारे तरीके, तमाम तर सिस्टम, अब उनके अंदर का जो दिखाव था ना, सेम ऐसा ही लगता था कि यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब हजरत मुसअब इब्ने उमैर शहीद हुए तो उन लोगों ने बातें फैला दी कि माद अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शहीद हो चुके। ऐसे मुसलमान थे। हम कैसे हैं, कैसे हैं? कोई स्कूल वाला कहे तो हमारा ड्रेस बदल जाए, लिबास बदल जाए, सिस्टम बदल जाए। कंपनी वाला कहे मेरी बहन किस लिबास में जाएगी, शादी फंक्शन में जाओ मेरी बहन किस अंदाज से जाती है। हालात कितने गंदे हैं और कैसी गंदगियां फैलाई जाती हैं। हद थी हजरत, हद थी। अगर कोई ऐसे फंक्शन हो जहां पर गीत ढोल बाजे होते हों और वहां पर कोई नाचे तो समझ में भी आया अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर नाचा जाए ना, बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है। कहाँ से धर्म निकला था, कहाँ से दीन की खिदमत की जाती थी और कैसे पैगाम दिए जाते थे। यही तो खानकाहें थी, यही तो दरगाहें थी जहाँ पर अल्लाह का वली बैठ करके रब के कलाम को सुनाता, रसूल पाक की हदीसों को सुनाता, आने वाली प्रजा को दीन मजहब से आगाह करता। लेकिन अल्लाहु अकबर, मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हीं जगह से आज बेदीनी फैलाई जाती है, गुमराहियत फैलाई जाती है। ईरान के पैसों पर नाज किया जाता है, ईरानी दौलत के नशे चढ़ा करते हैं और बुरी तरीके से गंदगियां फैलाई जाती है। और मेरा भाई जिसके पास दीन नहीं, मजहब नहीं, शरीयत नहीं, मेरा भाई तो आज तक यही नाज करता था ना, 2 रुपये का ब्लेड चेहरे पर चला लिया और चेहरे से सुन्नत मुस्तफ़ा निकल गई। इसे समझ में आया बड़ा अच्छा लगता हूँ, बड़ा हैंडसम लगता हूँ, बड़ा खूबसूरत दिखता हूँ। मेरी बहन फटे पुराने जैसे
कपड़े पहन करके मार्केट में निकल गई। दो बंदों ने आंख उठा करके देख लिया, इसे समझ में आया मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ, बड़ी खूबसूरत लगती हूँ। नहीं नहीं, लानतें बरसती है उस मर्द पर जो सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़े, लानतें बरसती है उस औरत पर जो फातिमा जहरा के तरीके को छोड़े। और सारे फरिश्ते, सारे अल्लाह के सच्चे बंदे, तमाम तर औलिया किराम उन लोगों पर लानत करते हैं, लेकिन कहे किससे, समझाए कौन? जब मैं ही पीर बन करके ऐसी औरतों को मान दूं, सम्मान दूं, दीन की सही बात ना करूं, मैं ही बड़ा बन करके, रहनुमा बन करके ढोल बजाऊं, बाजे बजाऊं और खुद नाचने वाला बन जाऊं, तो फिर बता दीन की बात करेगा कौन, कहेगा कौन? ये मौलवी तो बेचारा कम पैसों में खर्च चलाने वाला, इसकी बात तो सुनता भी कौन है? अगर बड़ा ओहदेदारी हो, ऊंचे लेवल वाला हो, बड़े कर्रो फर वाला हो, ऊंची जातों में से हो, और वो ऐलान करे लोगों ये सिस्टम गलत है, तरीका गलत है, तुमने जो अपनाया है ये अपनाना नहीं जाएगा, हमारे नबी के दीन के खिलाफ है, कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ है, शरीयत इन चीज़ों पर पाबंदी रखती है। शरीयत ने कहा है ढोल हराम है, बाजे हराम है, खुले सर औरतों को बाजार में जाना हराम है, हमारे सामने बैठना हराम है, हमारे हाथों को चूमना हराम है, हमारी महफिलों में आना हराम है, ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, ये गलत सिस्टम है, छोड़ दो, दीन के पाबंद बन जाओ, दीन मुस्तफ़ा के अपनाने वाले बन जाओ। मेरी बहनों, तुम्हें जो ऊंचाइयां मिलती है ना, वो दीन मुस्तफ़ा से मिलती है, वरना दुनिया ने तो कह दिया था औरत को जीने का अधिकार नहीं है, औरत को जमीन के अंदर जिंदा चला जाना चाहिए, औरतों को कोई मान सम्मान लोग नहीं देते थे। कौन लोग नहीं देते थे? वही जो अज्ञानता के मानने वाले थे, दीन से कोरे थे, मजहब से खाली थे। लेकिन जिसे मुसलमान कहा जाए ना, वो दीन मजहब का पासदार हुआ करता है, शरीयत और सुन्नत का पाबंद हुआ करता है, वो हर बात शरीयत के अकॉर्डिंग किया करेंगे। वो कहेंगे बहन मेरी हो, बेटी मेरी हो, कोई भी हो, जब शरीयत ने माँ फातिमा जहरा हुजूर पाक की बेटियां, हुजूर पाक की अज़वाज के ऊपर पाबंदियां लगाई है, तो मेरी बेटी कोई हिसाब में आ ही नहीं सकती। अरे यार, गरीब नवाज से बड़ा वली आपने देखा है? हाँ बोलो। हाँ, गौसे आजम है। गौसे आजम से बड़ा वली ताबिन निज़ाम, तबे ताबिन निज़ाम, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, कैसे पाक और साफ दिल थे, जिन्होंने अपना कुछ रखा ही नहीं, सारा कुछ हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया। उनके यहाँ ऐसा सिस्टम चलता था, कोई नौजवान लड़की आकर के किसी सहाबी रसूल के हाथ चूमे, ऐसा आपने कहीं सुना है? कहीं पढ़ सकते हैं आप? बल्कि जो बोले ना, ऐसा उसकी जबान काटने के लायक है। कोई सिस्टम नहीं, पूरे पर्दे। बल्कि करबला आप सुनते ही हैं, उसके अंदर हजरत ज़ैनब ने क्या खुतबे दिए हैं, क्या कहा है? हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी चादरें चाहिए, हमारे नकाब चाहिए, हमारे पर्दे चाहिए, हमारे पर्दे हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमारे पर्दे, हमारी चुंदड़ियां हमें वापस दे दो, बस हम इसी के अंदर महफूज हैं। लेकिन आज क्या होता है? હવે આ બધું શું પહેરી લીધું? ભૂત જેવી લાગે છે। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, हंसने की बात नहीं है हजरत। इस्लाम का वो कानून जो हुजूर पाक के घरे पाक के अंदर, दरबार पाक के अंदर नाजिल हुआ है, उसकी बेअदबी हो रही है। चाहे कोई भी करे, मैं करूं तो मैं भी बुरा, मुझसे बड़ा ऊंचा कोई करे तो वो भी बुरा है, नहीं होना चाहिए। अब आपके हालात ये हैं, ऐसी अज्ञानताओं के अंदर आपके रोज दिन शब सारी चीजें हो रही है। आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बच्चियों की इज्जतों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए एक अच्छे दीन के रहनुमा और रहबर की ज़रूरत होती है। जिस तरह डॉक्टर होते ना, फैमिली डॉक्टर, મને ઓલા સાહેબની દવાથી જ હારું થાય, બીજાથી ન થાય, અને આપણે કહીએ ને તો સાહેબ ફોરન ઘરે આવે અને એને હારું થઈ જાય આપણને। इसी तरह हालात ऐसे हैं, घर घर जैसी बीमारी है ना, घर घर निफाक फैल रहा है, गुमराही फैल रही है, दीन से लोग चले जाते हैं, बच्चियां दीन छोड़ करके घर से भाग जाती हैं, कहीं और जा करके माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। आग की आदत तो आपने ही डाली थी, अगरबत्ती लोबान बत्ती के जरिया, और वो जा करके कहीं आग के आगे झुक रही है, मामला बड़ा खराब चल रहा है। तो आपको फैमिली रहनुमा की जरूरत है, आलिम दीन की जरूरत है, अच्छे आलिम के राब्ते में रहें, कांटेक्ट में रहें। हाँ, जो व्यापारी आलिम हो उसके राब्ते में नहीं, धंधाती नहीं,
धंधाती नहीं। शरीयत और सुन्नत की जो बात करे और दीन मजहब को खुले तौर से बयान करे, निखालत के साथ दे, आप उसके साथ जुड़ जाएं, बल्कि आप उसके मुरीद भी बन जाएं तो हक है, कोई गलत नहीं है। अरे यार, जाहिल के बन जाते थे, आलिम के बनने में क्या हरज है, कोई मसला नहीं है। बस कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। कनेक्शन मजबूत होगा तो फिर मामले सारे शराइत उसके अंदर पाए जाते हैं, उस धंधाती के अंदर नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इस आलिम दीन के अंदर पाए जाते हैं। मसला तो यही है ना, उस आलिम दीन को हम पीर नहीं कह सकते। बस मसला यही है। अगर कह देंगे तो हरज नहीं है, हरज नहीं है, पर कहा नहीं जाता है तो लोग समझे बापू सेन, मौलवी साहब सेन, हवे एने शू हो इन्हें। ऐसा नहीं करना है। अच्छे आलिम दीन से राब्ता रखें, शरीयत की बात आए अपने आप को सरेंडर करें। कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, बस हाथ बांध करके खड़े हो जाओ, मसला चाहे किसी का भी हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से हज़रत ने हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमाई। इसलिए कि सबसे ज़्यादा इस दौर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें हमारे अक़ीदे की हिफाजत की ज़रूरत है। किसी न किसी सूरत में कभी सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को सामने रख के, कभी उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को हमारे सामने रख के, उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को हमारे सामने रख कर हमारे अक़ीदे के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब मौलाना यूसुफ साहब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में आपके मरातीब, आपकी अज़मत बयान करे, उससे क़ब्ल हमारे अज़ीज़ हाफिज़ अफ़ज़ल साहब से गुजारिश करूँगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मनक़बत हमें सुनाए, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हज़रत जब सुनाए, क्योंकि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र आता है तो हम मचल जाते हैं, गरीब नवाज का ज़िक्र आता है तो हम मचल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गौसे आज़म तमाम वलियों के सरदार हैं, इसलिए हम मचल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है तमाम वलियों और तमाम सहाबा, बल्कि नबियों के बाद तमाम लोगों के सरदार की। तो हमारा ये हक बनता है कि आपका नाम आए तो बड़ी जिंदा दिली के साथ आपकी शान में मनक़बत पड़ी जाए, तो जिंदा दिली के साथ सुने, मचल कर जहां हम साथ दे सके साथ में भी पढ़े। मैं गुजारिश करूंगा हजरत से हाफिज अफजल हुसैन से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। ए यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर पर, इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर पर। तेरी
तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़े अकबर का। और रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल के आलम में, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल के आलम से, ये आलम में किसी का मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का। ये आलम में किसी का मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का। बोले सुभान अल्लाह। के हुए फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैअत हुए, फारूक उस्मानो अली जब दाखिले बैअत बना फख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक़े अकबर का। अली के उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का गए, अली के उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का गए। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़े अकबर का। जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़े अकबर का। लुटाया राग हक में गए कई बार, इस मोहब्बत में लुटाया राग हक में गए कई बार, इस मोहब्बत में के लुट लुट के हसन गए बे गया सिद्दीक़े अकबर का। के लुट लुट के हसन गए बे गया सिद्दीक़े अकबर का। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़े अकबर का। यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़े अकबर। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब आइए कुर्सी खिताबत पे हजरत मौलाना यूसुफ साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस महफिल से हम कुछ हासिल करें न करें, लेकिन एक बात जरूर हासिल कीजिएगा कि अपने अकीदे की हिफाजत जरूर की, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे पास न जाने किन किन लोगों की बातें पहुंचती हैं घर घर तक, घर घर के अंदर। और हमारे पास इल्म तो है नहीं, ला इल्मी की वजह से जिसको भी आए हम सुन लेते हैं। यहाँ तक कि उनकी बात को सुनकर सुबह में इमाम साहब के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं कि फलां ने तो ये कहा, आप ये क्यों कहते हैं। लेकिन देखो तो सही, फलां कहने वाला किस अकीदे से ताल्लुक रखता है। तो खुदा के लिए अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करें। जहां भी जाए, कहीं भी जाए, कोई भी हो, सैयद हो, गैर सैयद हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो,
अगर हमारे सामने आकर ये कहे कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के खलीफा है और सबसे अफजल है, तो ला हौल पढ़ के वहाँ से निकल जाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम किसी और की बात को नहीं, हम रसूल अल्लाह की बात को सुनेंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि सबसे अफजल अगर कोई इंसान है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। आइए उनके ताल्लुक से, उनकी शान, उनके मरातिब हज़रत मौलाना यूसुफ साहब से हम समात करें। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो रौनक वो कुर्सी खिताबत पे तशरीफ़ लाए। आए बड़ी मोहब्बतों के साथ हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर जरा बुलंद आवाज से, इसलिए कि ये किसी और की नहीं, अबू बकर सिद्दीक की महफिल है। तो उस अंदाज से यार, उन्होंने सरकार की मोहब्बत में अपना सब कुछ, यहाँ तक के जो कपड़े पहने थे ना, वो भी निकाल के हुजूर के दरबार में दे दिए और कोथड़ा बोरिया पहन के सरकार के दरबार में हाजिर हुए। जब वो इतना कर सकते तो उनके नाम से, नाम पर जरा अपनी ठंडी को दूर करे, गर्म हो जाए और बुलंद आवाज से कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्न सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान के मालिक मौला इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ने आज हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालेन मुबारक के सदक़े में अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और अपने प्यारे बंदों का बिलखुसूस खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल हमारा जिक्र व अज़कार करना, इल्म दीन हासिल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म व अमल, आपकी मोहब्बत, आपके इश्क, आपके ज़ुहद, आपकी शब जिंदादारी का सदका हमें भी अता फरमाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल को सजाए बैठे हैं, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करने से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नी नात लखता, शू करता? नात लखता। जेदी कोई नवी नात लखता अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आवीने संभळावता। आकाए रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एमने इनाम अता करता कि यार एक मारा नबी चादर रहमत उतारी ने अता फरमावी देता।
ક્યારેક બીજું કાંઈ કથા કરતા મારા આકા તો માલિકે જન્નત હતા. હસ્સાન બિન સાબિતને તો જન્નતે અતા ફરમાવી દીધી. એક વાર હઝરતે હસ્સાન બિન સાબિત રદિયલ્લાહુ તઆલા અન હઝરતે સિદ્દીકે અકબરની મનકબત લખીને આવ્યા અને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની સામે પડતા હતા અને આકાએ રહમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખુશ થયા. રિવાયતોની અંદર આવે છે કે આકા એવા રાજી થયા કે જેવી રીતે બાગની અંદર ખીલતો ગુલાબ, બાગની અંદર ગુલાબ ખીલેલો હોય ને ઈ જેવી રીતે સુંદર લાગે, આટલા મારા નબી સિદ્દીકે અકબરના जिक्र राजी थिया. तो जिसके जिक्र से मेरे मुस्तफा को खुशी मिलती है, उम्मीद करते हैं कि आज उनका जिक्र हम करेंगे तो मेरे नबी हमसे भी राजी हो जाएंगे. क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछो. सुभान अल्लाह. बड़े पॉइंट के मसले हैं, सुनते जाइए. आज जो भी हवाले दूंगा ना इंशाअल्लाह अहले बैत से ही दूंगा, अहले बैत के ही दूंगा. अपनी बात से इधर उधर हटूंगा नहीं और डंके की चोट पे दूंगा. इसलिए कि हम चेहरा देख करके, पब्लिक देख करके बोलने वाले लोग नहीं है. हम जो कुछ भी बोलते हैं अपने नबी की रजा के लिए ही बोलते हैं. आप किताबें लेकर के आओ, किताबें हमारे पास भी है, मगर मैं एक बात साफ तौर पर कह दूं, हम ईमान इमाम बुखारी पर नहीं लाते हैं. हम ईमान इमाम मुस्लिम पर नहीं लाए, इब्ने कसीर पर नहीं लाए. हम ईमान मुस्तफा की जात पे लाए हैं. बात होगी तो हदीस से होगी, बात होगी तो कुरान से होगी. बाकी रावी પોતાના મગજથી વાતો કરે અને તમે એમ કહો કે હઝરતે ફાતિમા સિદ્દીક અકબર સાથે નથી બોલતી, તો હું તમને પૂછીશ કે અમથી કેદી બોલતી હતી? કોઈ દી અમથી વાતો નથી કરતી. તો પછી નો કરી તો તમને શું વાંધો છે? અને સિદ્દીક અકબરની વાત કરો છો, બીજા કોઈ હાયરે નથી કરતી. मामला फिदक का लेकर के फुदकते हो. किताबें बड़ी बड़ी मोटी मोटी लेकर के आते हो. क्या किताब में आम लखेलू, आ किताब में आम लखेलू. बंदे खुदा हदीस लावी ने देखाड़ने. अरे मैं कहता हूं कि जेने गुलामों ना हक नहीं मायरा, ई अहले बैत ना हक क्या थी मारता. बात करो छो कि सिद्दीक अकबर हक मायरो, उमर फारूक हक मायरो, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला टाइम नहीं नकर मुफस्सल बयान करे कि हजरत उमर જ્યારે बैतुल मुकद्दस ना सफर ની ઉપર નીકળાને ત્યારે ગુલામ ને જે પૈસાથી લીધેલો છે, જેની ઉપર વાજિબ છે આકાની ખિદમત કરવી, હઝરત ઉમર સમજાવવા માટે કહું છું. ચંદરપુર થી વાંકાનેર લગી હું બેસ, વાંકાનેર થી દેવરી સુધી ઊંટ ઉપર તારે બેસવાનું. જેને ગુલામના હક નથી માયરા, જેનો કોઈ નસબ નથી, જેનું કોઈ નામ નથી, જેની કોઈ ઇજ્જત નથી, એના હકને નથી માયરા તો ઈ સૈયદના હકને ક્યાંથી મારતા? बात करते हो कि हक मार लिया. समझाते हो जाकर के खेती करने वाले को, अरे ये बिचारा ने दवा छांटता आवड़े, खातर नाखता आवड़े, हाथी आगता आवड़े. पान पट्टी पे जाते हो, इन्हें काथों ने चूनो लगावता आवड़े, मावा घसता आवड़े. शरीयत का मामला हो तो हम बैठे हैं ना, हमको समझा दो, पूरी पब्लिक को हम सुधार देंगे. तुम हमको सुधार दो. तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन छे? इमाम हुसैन ना बेटा, इमाम हुसैन ना दीकरा. एमने पूछ्યું को के કેમ કે આ જમાનામાં જ નથી પેદા થયા, પહેલા હતા. પૂછ્યું કે ઇમામ એક મસલો પૂછવો છે. કીધું કે પૂછ. ઇમામનું કામ જ ઈ છે. કીધું કે પૂછ. તો કીધું કે સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા નો મકામ અને મર્તબો શું છે? શું પૂછ્યું?
સિદ્દીક અકબરનો મકામ શું છે? તો ઇરશાદ ફરમાવ્યું, જે કાલે હતો એ આજે છે, જે કાલે હતો એ આજે છે. પણ ઇમામની વાતો બધાયને સમજાય નહીં. તો એને કીધું કે મતલબ શું છે કહેવાનો? કીધું કે મતલબ સાફ જાહિર છે. કાલે સિદ્દીક અકબર જ્યાં લગી અલ્લાહના રસૂલ જાહિરી જિંદગીમાં હતા, નબીથી જુદા નતા અને દુનિયાથી પડદો કર્યો, તો આજે સિદ્દીક નબીથી જુદા નથી. नाम आते ही अबू बकर उमर का क्यों बिगड़ता है? हाँ, जरा नजर उठा करके देख, अपने पहलू में सुलाए हुए हैं. અને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી જેટલા નજદીક સિદ્દીક અકબર છે ને, એટલા નજદીક કોઈ નથી. આજે પણ અને કાલે પણ. આજે પણ નથી અને કાલે કોઈ હતું નહીં. કેમ કે સિદ્દીક અકબર ને ઈ કુરબત હાસિલ હતી. ભાઈ, અહીંયા બાજુમાં હાફિઝ અફઝલ સાहब बैठा છે, माशाल्लाह मुफ्ती साहब हमारे बिरादर अजीज बैठे हैं, ये सबसे नजदीक बैठे मुझसे. अल्लाह मोहब्बतों को कायम रखे. कोई थी नजदीक थे थी કેટલો થાય? गले मड़े तो इस सीने से सीना लगता है ना. हाथ मिलावे तो थोड़ोक नजदीक થાય. सवारी ऊपर बैठो હોય તો જરાક નજીક થાય. કોઈ થી કેટલો કરીબ થાય. બહુ પોઈન્ટની વાત કહું છું. સિદ્દીક અકબર અલ્લાહના રસૂલથી કેટલા કરીબ હતા? એટલા કરીબ હતા કે લાંબી ચોડી નો કહીને કહું તો આપણી આંખમાંથી આહુણા પડે અને બધાયને પડે. आंसुओं पर किसी का इख्तियार नहीं है, ना किसी वली का ना किसी कुतुब का. आंसू अपने आप निकलते हैं, दुख में भी निकलते हैं, मोहब्बत में भी निकलते हैं. कहां से निकलते हैं? आंख थी निकले. અને પડે ક્યાં? આપણા ગાલ ઉપર. ક્યાં પડે? આપણા ગાલ ઉપર. બીજાના ગાલ ઉપર તો ન પડે ને. मगर सिद्दीक की कुर्बत पे कुर्बान जाओ. गार में गए सिद्दीक, અને જે ગયા છે એ જોઈને આવે કે ઈ ગાર એવો ગાર છે, ઈ ગુફા એવી ગુફા છે કે એક માણસ બેસી શકે, બીજાને અંદર જવું હોય તો સુઈ જવું પડે. અને कुरान કહે છે કે પહેલા सिद्दीक अंदर गया. कुरान कहता है सिद्दीक पहले गए और फिर मुस्तफा गए. सुभान अल्लाह. अब सिद्दीक बैठे हैं और मुस्तफा जो है ना लेटे हैं. आंसू सिद्दीक का गिरा तो सिद्दीक के गाल पे नहीं, मुस्तफा के गाल पे गिरा. अरे आवी कुर्बत दुनिया है. कोई जोई होई तो बताओ कि कोई ना आंसू कोई ना गाल नहीं ऊपर पड़े. ये कुर्बत सिर्फ सिद्दीक को हासिल थी और किसी को हासिल नहीं है, और कयामत तक किसी को हासिल भी नहीं होगी. वो सिद्दीक का इश्क था, वो सिद्दीक की मोहब्बत थी. अब मैं सिद्दीक अकबर की जिंदगी का कौन सा पहलू आपको बताऊं कि सिद्दीक अकबर का उस वक्त कुर्बत का आलम क्या था. सिद्दीक अकबर गार में गया. सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला ने જોયું કે ગારમાં જગ્યા જગ્યાએ દર છે. પોતાના કપડા ફાડીને દરને બુરી નાખ્યા. સુરાખને બંધ કર્યા. એક સુરાખને બંધ કરવા માટે કપડું નતું, તો રિવાયતોમાં આવે છે કે અંગૂઠો ભરાવી દીધો, ને અમુક રિવાયતોમાં આવે છે કે પેની ભરાવી. ખૈર, પગથી ઈ સુરાખને બંધ કર્યું. હવે અંદર સાપ હતો, અને સાપ કોઈ 2-4 મહિનાનો નતો, 2-4 વરાનો નહીં. કમોબેશ રિવાયતોમાં આવે છે 650 થી 700 વર્ષ જૂનો સાપ હતો. અને સાપ એરું જેટલો જૂનો હોય ને, એનું ઝહેર એટલું ખતરનાક હોય. એટલું ઝહેર એટલું ખતરનાક હોય. સિદ્દીક અકબર ગોયા કે જિંદગી પોતાની દાવ પર લગાવે છે, પોતાની જિંદગી કુરબાન કરે છે. કોની ઉપર? અલ્લાહના રસૂલની જાત ઉપર. સિદ્દીકને પૂછો, સિદ્દીક અંદર સાપ હતો, પગમાં કઈડો, જિંદગીની પરવા નથી, તો સિદ્દીકે કીધું કે જિંદગી તો મારા ખોરામાં હતી. वो मौत थी, जिंदगी मेरी गोद में थी. भला जिंदगी जब मेरी गोद में थी तो मुझे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं थी. तो सिद्दीक ने वो कुर्ब पाया है कि किसी और ने ऐसा कुर्ब पाया नहीं है. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना प्यारा दीवानाओ, आज सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला ની શાન પૂછવા નીકળ્યા છે કે સિદ્દીક કોણ હતા. હું તો એકલી વાત કહી દઉં છું ખાલી,
કે એક આલિમની શાન તમને ખબર નથી તો સિદ્દીકની શાન ક્યાંથી ખબર હોતી? હે, આલિમ કા ગુસ્તાખ હોના, આલિમને હિકારતની નજરથી જોઈને એની બુરાઈ કરે તો ઈ કાફિર થઈ જાય બાપુ. એક આલિમને હિકારતની નજરથી જોવે અને આલિમના ઇલ્મનો મજાક ઉડાવે, એની ગુસ્તાખી કરે તો ઇન્સાન કાફિર થઈ જાય. આ તો इमामुस सहाबा छे, आ तो सैयदुस सहाबा छे, ये तो सिद्दीक़े अकबर है कि जहां कदम रखते हैं उनके कदमों की धूल से लोग आलिम बन जाते हैं. ये उनका मकाम और मर्तबा है. आज बात करने चले हो सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर और मोहब्बत का दावा करते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. अरे सिद्दीक तो रात भर मुस्तफा के लिए नहीं रोए, तुम्हारी फजरमाई नमाजू नहीं उठती. केवी मोहब्बत है अल्लाहना रसूलनी साथे. सिद्दीक अकबरे तो जान ने नबीनी माटे कुर्बान करी दीधी, दाव पर लगावी दीधी. चिंता नो करी के जान जासे. तमे दाढ़ी ऊपर अस्त्रा फेरवा वाला नबीनी मोहब्बत में एक बाल नहीं राखी सकता અને તમે આવ્યા છો સિદ્દીકની બરાબરી કરવા? 5 ટાઈમની નમાઝ નથી થાતી અને આવ્યા છો સિદ્દીકે અકબરની બરાબરી કરવા, એની ભૂલો કાઢવા. हमने तो गले में पट्टा पहन लिया है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा. हमने पट्टा पहन लिया है और हमने मोहब्बत कर ली है. कोई मजाक नहीं किया. और मोहब्बत का उसूल है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब करके जाना है. तो मोहब्बत की है तो तकलीफें तो आनी है, मुसीबतें तो आनी है, मगर उसके सामने डट जाना यही मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है. तो सिद्दीक अकबर से हमने मोहब्बत की है. मुसीबतें आएगी, हम डरने वाले नहीं हैं. ना तुम्हारी खोखली धमकियों से, ना तुम्हारी आर्मी से, ना तुम्हारे जुमलों से, ना किसी और से. इसलिए कि जिस दिल में इश्क मोहम्मद बस जाए ना, उसके बारे में ये कहा गया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं. ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते. जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है. हमने दिल में वो आग लगाई है कि अगर तुम मार भी दो तो हम तो जलने से छूटे सस्ते, सीधे जाएंगे जन्नत में, हिसाब भी नहीं होगा. और कुरान का फरमान भी होगा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात. हमको तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी. हमने तो दाव पे लगा दी, हथेली पे लेकर के चलते हैं. आप अपनी फिक्र कीजिएगा साहब. तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है? आइए मैं एक हदीस बयान करूंगा, मगर ये हदीस इतनी लंबी है कि शायद इसी में बापू वक्त बहुत हो जाएगा, मगर इंशाल्लाह सुनते रहिए, बड़ा मजा आएगा. और थोड़ा गुजराती में भी बोल दूंगा, आप लोग समझे. आ हदीस छे हजरत मौला अलीनी અને સિદ્દીક અકબરની. અલ્લાહના રસૂલને ખબર હતી એવા દિવસો આવશે કે લોકો બેયમાં કાંઈક ને કાંઈક ફેરફાર કરશે. મારા આકા और कोई गैब क्या? मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद. जिसकी निगाहों से खुदा नहीं छुपा, उसकी निगाह से और क्या छुपा होगा. तो जानता था मारा नबी एवा दिवसों आवशे, तो अल्लाह ताला एवा मौका पैदा करे ने कि लोगों ने एक बीजानी अजमत, एक बीजानी शान, एक बीजानी रिफात, एक बीजानी शौकत खबर पड़ी जाए. किताब छे नूरुल अबसार, लखी लेजो. नगर पछी पाछा कहे कि आ मजमो जोइन बात करे. नहीं, हम भी किताबें लेके आते हैं, मगर सबसे पहले उनकी लाते हैं जो गौस वाला हो, जो ख्वाजा वाला हो, जो अहमद रजा वाला हो. हम ऐसे तैसों की किताबों को भी मानते नहीं है. हम पहले अकीदा चेक करते हैं
और अपने असलाफ के तरीके पर जिसको पाते हैं कि कोई किताबનું सबूત ન દે તો આંખું બંધ કરીને માની લઈ. અમારે તો જરૂરત જ નથી પડતી કે સબૂત દિયો, કિતાબ લાવીને દિયો. ના, અમે તમારા અકીદાને જોઈ. અકીદો ગૌસે પાક વાળો છે તો વાતોય કબૂલ છે, બાકી કિતાબના ઢગલા કરી દિયો તો અમને કબૂલ નથી. તો હઝરત સૈયદના અબુ હુરૈરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અઝીમ સૂફી સાહબી છે. વધારે ભાગ હદીસો આમની બયાન કરેલી છે. ઈ એક હદીસ નકલ કરે છે કે એક દિવસ એવું થયું, આને જોશમાં બયાન કરવાની મજા આવે પણ સમજો. એક દિવસ એવું થયું કે હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પોતાના ઘરેથી નીકળ્યા અને મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનું ઘર તો અલ્લાહના રસૂલના બાજુમાં જ હતું. તો મૌલા અલી અહીંયાથી નીકળ્યા. શું કરવા માટે? આકાએ રહમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો દીદાર કરવા માટે. કે ચાલો સરકારે તો આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના રૂખે ઝૈબાની ઝિયારત કરી લઈ, ચહેરાનો દીદાર કરી લઈ. કેમ કે મોહબ્બતો એવી હતી કે સિદ્દીક અકબર બયાન કરે છે કે મને નરમ બિસ્તરોની ઉપર નીંદર નથી આવતી. જ્યારે દિલ બેકરાર ને બેચેન થાતું, અલ્લાહના રસૂલની ચોખટ ઉપર માથું રાખીને હુઈ જાતો. દિલને કરાર મળી જાતું તો સિદ્દીક અકબર ને નીંદર આવતી, નકર તો નીંદર એ નથી આવતી. ये तो सिद्दीक की मोहब्बत का आलम था. तो बे निकला अल्लाहના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મુલાકાતની માટે, આકાનો દીદાર કરવા માટે. ગૌરથી મગજ આમ તેમ નહીં, આયા જ રાખજો, એકદમ ધ્યાન, દિલો દિમાગ બે આયા, તો વાત સમજાશે, નકર સમજાશે નહીં. હવે બે નીકળ્યા. અલ્લાહનું કરવું એવું કે બે જ્યારે પહોંચ્યા અલ્લાહના રસૂલના દરવાજાની ઉપર તો સાથે પહોંચ્યા. બે સાથે પહોંચ્યા. બે સાથે પહોંચ્યા તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા ને મૌલા અલીને સલામ કરી, એમને સિદ્દીક અકબરને સલામ કરી. તો હવે બેની અંદર એક મુકાલિમો થયો, એક વાતો થઈ. હઝરત મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે અલ્લાહના રસૂલના દરવાજાને પહેલા તમે ખટખટાવો અને તમે પહેલા અંદર જાઓ, પહેલા તમે અંદર જાઓ. તો મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને જ્યારે આ કીધું ને તો સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે ના, હું પહેલા ન જઈ શકું, પહેલા તમે જાઓ, પહેલા તમે જાઓ. તો સિદ્દીક કહે છે કે ના અલી પહેલા તમે. મૌલા અલી કહે છે કે સિદ્દીક પહેલા તમે. હવે કોઈ આગળ વધવા તૈયાર નથી. તો હઝરત અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે એ અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા, હું ઈ માણસની આગળ કેમ વધી શકું? ઈ માણસની આગળ કેવી રીતે વધી શકું જેના વિશે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે કોઈ માણસની ઉપર સૂરજ નીકળો અને સૂરજ ડૂબો ન હોય જે મારા પછી સિદ્દીકે અકબરથી અફઝલ હોય. મતલબ કે એવા કોઈ માણસની ઉપર સૂરજ નથી નીકળો કે નથી ડૂબો મારા પછી કે અબુ બકરથી અફઝલ હોય. મતલબ કે આકાના કહેવાનો મતલબ ઈ હતો કે અબુ બકર મારા પછી તમામ મખલુકમાં સૌથી અફઝલ છે, આ દુનિયામાં સૌથી અફઝલ છે. તો અલી, મૌલા અલી કહે છે કે સિદ્દીક સૌથી અફઝલ તમે, તો આગળ તમે ચાલો, હું તમારી પાછળ. और जोर से बोलो. मेरी आदत नहीं है सुभान अल्लाह बुलवाने की, आपके ईमान का इम्तिहान है. तो हज़रत अली कहते हैं कि सिद्दीक अफजल तमे छो. हम कहते हैं तो लोग नहीं मानते हैं. आप अली की मानते हो ना तो अली की ही मान लो. अली की मानते हो ना, अली की मान लो. अली कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे अफजल सिद्दीक है. अली से मोहब्बत का दावा है ना, तो अली ही की मान लो. ये છે કે અલ્લાહના રસૂલ પછી સૌથી અફઝલ કોઈ છે તો કોણ છે? સિદ્દીક અકબર. અને કોણ કીએ છે? મૌલા અલી કીએ છે. હવે વાત સાંભળો. હવે મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને સિદ્દીક અકબર કીએ છે કે ના અલી પહેલા તમે જાઓ. શું કામ? તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકે કીધું કે હું એવા માણસની આગળ કેવી રીતે વધી શકું
હું એની બરાબરી કેવી રીતે કરું કે જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે દુનિયામાં સૌથી બહેતરીન औरतને સૌથી બહેતરીન મર્દના નિકાહમાં મેં દીધી છે. મતલબ કે મારી બેટી જે સૈયદતુન નિસા છે એને દુનિયાના સૌથી બહેતરીન ઇન્સાનના નિકાહમાં મેં દીધી. અને ઈ કોણ છે? મૌલા અલી. હવે અલી સિદ્દીક અકબરને કહે છે કે તમે અફઝલ, અને સિદ્દીક અકબર મૌલા અલીને કહે છે કે તમે અફઝલ છો. હવે અફઝલ કોણ? તો મૌલા અલી કહે કે ના સિદ્દીક, હું આગળ નહીં જાઉં, તમે જાઓ. તો હઝરતે અલી રદિયલ્લાહુ તાલા ને પાછી સિદ્દીક અકબરની શાન બયાન કરી. કીધું કે હું એવા માણસની આગળ કેવી રીતે વધી શકું જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે જે માણસ આ ચાહતો હોય કે ઇબ્રાહીમ અલીસલામના સીનાને જોવે, ઇબ્રાહીમ અલીસલામની છાતીને જોવે, સીનાએ મુબારકને જોવે, તો ये अबू बकर ना सीना ने जोई लिए. जैसे खलीलुल्लाह का सीना कीना से पाक था, ऐसे सिद्दीक का सीना भी कीने से पाक है. तो कीधु के सिद्दीक तुम्हारा सीना इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना है, હું તમારાથી આગળ ન વધી શકું. પેલા તમે અલ્લાહના રસૂલના હુજરામાં દસ્તક દઈને પેલા તમે જાઓ. તો સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તાલાની વાત સાંભળીને મૌલા અલીએ કીધું કે ના સિદ્દીક, હું નહીં જાઉં. સિદ્દીક અકબરે કીધું ના અલી, પેલા તમે જાઓ. કેમ કે મેં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ શફીઉલ મુઝનિબીન રહેમતુલ લીલ આલમીનના મોઢે સાંભળ્યું છે કે જે માણસ આદમ અલી સલામનો સીને મુબારક, યુસુફ અલી સલામના હુસ્નો જમાલ, મૂસા અલી સલામની નમાઝ અને ઈસા અલી સલામના ઝુહદો તકવા અને મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ખુલ્કે અઝીમને જોવા માંગતો હોય તો ઈ અલીને જોઈ લીએ, ઈ અલીને જોઈ લીએ. हम एक वाले नहीं हैं, हम चार वाले हैं. कितने वाले हैं? हक चार यार. કેમ કે મેદાને મહેશરમાં એકનો સવાલ નહીં થાય. અલ્લાહના રસૂલ કહે છે હૌઝે કૌસરના 4 ખૂણા છે. કેટલા છે? 4 ખૂણા છે. આકા કહે છે કે એક ખૂણેથી અબુ બકર જામે કૌસર પીલાવશે, એક ખૂણેથી ઉમર પીલાવશે, એક ખૂણેથી ઉસ્માન પીલાવશે, અને એક ખૂણેથી અલી પીવડાવશે. અને આકાએ હુકમ દીધો છે અબુ બકર અલીના દુશ્મનને નો પીવડાવતો, અલીના દુશ્મનને નો પીવડાવતો. અને અલીને હુકમ દીધો છે કે સિદ્દીક અકબરના દુશ્મનને નો પીવડાવતો. તમે અહીંયા છાતી પીટતા રહ્યો, અહીંયા પીટતા રહેજો. जाएगा वही जो 4 वाला होगा, जाएगा वही जो 4 वाला होगा. जामे कौसर मिलेगा उसी को जो हक 4 यार का नारा लगाएगा. साहबी के मकाम को जानना है बापू, हदीस तो पूरी नहीं થાય, क्योंकि बात आ जाती है जहन में. अल्लाह की तरफ से तो बोल देता हूं. अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे उलमा के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए. सिद्दीक का मकाम छोड़ो, वो तो बहुत ऊंचा आला है. गौसे पाके एम कीधुं के मारा मकाम અને મર્તબાને અલ્લાહ સિવાય કોઈ નથી જાણતું. તો આખી દુનિયાના ગૌસના મકામ અને મર્તબા ભેગા કરો તો એ સિદ્દીક નો બને. तो सिद्दीक के मकाम को कौन जानेगा? हैं? सिद्दीक के मकाम को कौन जानेगा? અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું વિસાલે પાક થયું. સાંભળજો, અકીદાને દુરુસ્ત કરું છું. અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દુનિયાથી પડદો કર્યો. તો મદીનતુલ મુનવ્વરામાં એક કયામતે સુગરા કાયમ થઈ ગઈ. તમામ સાહબાઈ કિરામ રોતા હતા. કેટલાય સાહબાઈ કિરામને તો હોશ નતો. પથ્થરો રોતા, ઝાડ રોતા, જિન્નાત નોહા કરતા. મદીનાની ગલીઓની અંદર કોઈ કોઈને પૂછવા વાળું નતું, કોઈને કોઈનો હોશ નતો. બધાય રોતા હતા.
हाय हम लुट गए, हमारी बरकत चली गई, हमारी रहमत चली गई, हमारा साया चला गया। બધાય ગમની અંદર મુબતલા હતા। આવી સિચ્યુએશનની અંદર મદીનામાં એક નોજવાન આવ્યો। ગૌર સે સુનના, મદીનામાં એક નોજવાન આવ્યો, કેમ કે મદીના મરકઝ હતો ઇસ્લામનો। તો લોકો આવતા હતા ઇસ્લામને કબૂલ કરવા, ઇસ્લામને એક્સેપ્ટ કરવા, ઇસ્લામને જાણવા માટે મદીનતુલ મુનવ્વરામાં આવતા હતા। તો એ માણસ તે દિવસે આવ્યો, અને કયા દિવસે આવ્યો? જેથી અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું વિસાલે પાક થયું। હવે આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કબરે મુબારકમાં ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે। આકાના જિસ્મે મુબારકને કબરે મુનવ્વરની અંદર ઉતારી દેવામાં આવ્યું છે। આપણે મોઢું દેખાડી ક્યાં લગી દેખાડી? કબરમાં ઉતાર્યા પછી કોઈ દેખાડે? નો દેખાડે ને। તો આ બંદો આવ્યો તો સહાબાઈ કિરામ રોતા હતા, ગમની અંદર મુબતલા હતા। તો આ બંદાએ એકને પૂછ્યું, એક સહાબીને, કે ભાઈ આ શું સોગનો આવો માહોલ? બધાય ગમની અંદર મુબતલા, કોઈ કોઈનું પુરસાને હાલ નથી, શું થઈ ગયું? તો કીધું કે શું કઈ કે શું થઈ ગયું? એમ કે શું નથી થયું, શું નથી થયું? અમારો ચેન, સુકૂન, કરાર બધુંય ખતમ થઈ ગયું। કીધું કે આવું તો શું થયું? તો કીધું કે રહેમતુલ આલમીન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા છે। તો ઈ બંદાની આંખની અંદર આંસુ આવી ગયા, અને એને કીધું કે યાર હું તો, તમે તો મદીનામાં રહેતા હતા, તમે તો બાર અલ્લાહના રસૂલને જોયા હશે, મેં તો અલ્લાહના રસૂલની વાતો સાંભળી, અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ચર્ચા સાંભળા કે રબ કીએ છે વરફાના લક ઝિકરક। જેનો जिक्र अल्लाह करे मैं एना जिक्र ने सांभळो, जेनो चेहरो वद्दुहा मैं एना चेहरा ने जोवानी तमन्ना लईने मदीनानो सफर कर्यो, वल्लैल जुल्फोनो नजारो करवा माटे आव्यो छुं। पण हवे तमे खबर दियो छो के ई अल्लाहना रसूल तो वया गया, तो मारू तो बधुंय लूंटाई गयुं ने। मैं तो एकेय वार नथी जोया अल्लाहना रसूलने, एकेय वार नथी जोया। तमे तो जोया ही छे, मैं तो जोया नथी, तो मारू तो तमारा करता मोटुं नुकसान थयुं। तो एटली वारमा ई सहाबीए कीधुं के हजी अल्लाहना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना जिस्मे मुबारकने कबरमां उतारवामां आव्युं छे। शुं करवामां आव्युं छे? कबरमां उतारवामां आव्युं छे। हजी उपर माटी नाखवामां आवी नथी, हजी कबरने ढांकवामां आवी नथी। जाओ तुम अबू बकर से मिल लो, वो कुछ करेंगे અને તમને અલ્લાહના રસૂલના ચહેરાની ઝિયારત નસીબ થઈ જશે। ઈ આવ્યા તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકે મૌલા અલીને કીધું કે અલી આ બિચારો બહુ દૂરથી આવ્યો છે, દિલની અંદર અરમાન લઈને, તમન્ના લઈને આવ્યો છે, અને કોઈના દિલ ન તોડાય, બડી ઉમ્મીદો લઈને આવ્યો છે, તો ચાલો આને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઝિયારત કરાવી દઈ। તો આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની કબરે અનવરની અંદર जाहिरी जिंदगी नहीं हजी। आमा कोई फतवो लगाओ, केम केवू? क्योंकि हम तो मानते हैं कि मेरे आका तू जिंदा है वल्लाह, हर मोड़ पे मेरे इमाम ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका ने आपने तो जीवता ज मानी छे। तो कबरे मुनव्वरमा छे, कबरे अनवरमा छे, हजी माटी ऊपर नाखवामां आवी नथी। અને मौला अली ने कीधु के अली इनको अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार करा दो। बड़ी दूर से आया है, बड़ी तमन्ना लेकर के आया है। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला ने कफने मुबारक ने चेहराए अनवर नी ऊपर थी हटाव्યું। હવે ઈ બંદો જે મુસાફિર આવ્યો તો એને અલ્લાહના રસૂલને ક્યાં જોયા? કબ્રની અંદર જોયા। જાહેરી જિંદગીમાં મિંબર ઉપર નહીં, મદીનાની ગલીઓમાં ચાલતા ફરતા नहीं। तो હવે આ બંદાએ કબરે અનવરમાં જોયા ને તો બે વાત થઈ ગઈ। શું થયું? બે વાતો થઈ ગઈ। અમુક લોકો કહે કે આ સહાબી છે, અને અમુક લોકો કહે કે સહાબી નથી। ફુકાહામાં ઇખ્તિલાફ થયો કે આ સહાબી કેવા કે નો કેવા, કેમ કે આને કબરમાં જોયા અને આપણે તો મિંબરની ઉપર જોયા। ખેર ફેસલો આ કરવામાં આવ્યો કે સહાબી છે કે નહીં એની તો ખબર નથી, પણ એટલી ખબર છે કે આને અલ્લાહના રસૂલને જોયા ને હજારો ગૌસે આ સહાબીના મકામને પહોંચી શકે નહીં।
તો જેને એકવાર કબરે અનવરની અંદર અલ્લાહના રસૂલને જોયા, એના મકામ અને મર્તબાને કોઈ તાબઈ, કોઈ કલંદર, કોઈ ગૌસ, કોઈ ખાજા, કોઈ कुतुब न पहुंची सके। तो बात सिद्दीक अकबर की करते हो, बात उमर फारूक की करते हो, बात उस्मान गनी की करते हो, बात अमीर माविया की करते हो, जिन्होंने बार बार देखा और जी भर करके देखा। जिसने कब्र में देखा उसकी बराबरी नहीं कर सकते, और जिसने बार बार देखा उसकी बराबरी करने निकले। क्या फजीलत बयान करें। खैर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीके શું કીધું કે અલ્લાહના રસૂલે કીધું છે કે હજરત યુસુફ અલીસલામનું હુસ્ન, આદમ અલીસલામનો સીને મુબારક, મૂસા અલીસલામની નમાઝ, ઈસા અલીસલામનો ઝોહદો તકવા, હજરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ખુલ્કે અઝીમને જોવા હોય તો અલીને જોઈ લ્યો। કીધું કે અલી, તારો મકામ ઊંચો છે, હું તમારાથી આગળ વધી શકું નહીં, પહેલા તમે જાઓ। આટલા વખાણ આપણા કોકે કર્યા હોય ને તો કપડાની અંદર છાતી હમાઈ ને એટલા ફૂલી જાય અને એમ કહે કે હા ભાઈ તું પાછો રે, ભાઈ હાલ, મારી બરાબરી નો થાય। મગર ઇનમે અનાનિયત નહીં થી, હું નતું, અને જે બોલતા હતા ને હક બોલતા હતા। અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કીધું ને ઈ જ બોલતા હતા, બીજું કાંઈ નતા બોલતા, કાંઈ છુપાવતા नता। आज सिद्दीक अकबर के गुलाम भी जो बोलते हैं हक बोलते हैं, कुछ छुपाते नहीं है, डंके की चोट पर बोलते हैं और खुले आम बोलते हैं, सरे आम बोलते हैं, हम कुछ छुपाते नहीं है। तो जहां सिद्दीक का जिक्र होगा वहां अली का भी जिक्र होगा। એટલે કે અલી કહે છે કે સિદ્દીક, तेरे जिक्र को भी अल्लाह के रसूल ने इबादत कहा, तो सिद्दीक कहते हैं अली तेरे जिक्र को भी अल्लाह के रसूल ने इबादत कहा। હવે આગળ વધો તો કીધું કે પહેલા તમે જાઓ, મૌલા અલીને કીધું હું નહીં જાઉં, તમારાથી આગળ હું નહીં વધી શકું। તો હઝરત અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે હું એવા માણસની આગળ જાઉં, એવા માણસની આગળ વધવાની હિંમત કરું કે જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે જ્યારે મેદાને મહેશરમાં તમામ લોકો હસરત અને નદામત, મતલબ કે ગમ, રંજો, અલમમાં અને પોતપોતાની ચિંતામાં હશે, એક મુનાદી, એક એલાન કરવા વાળો અલ્લાહની તરફથી નિદા કરશે, એ અબુ બકર, તું મહેબૂબે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની માઈયતમાં, મતલબ કે એની સાથે જન્નતમાં વયો જા। કયામતમાં બધાય હેરાન પરેશાન, પણ સિદ્દીકને કોઈ ગમ નહીં હોય, અને ઈ જન્નતમાં કોની સાથે જાશે? અલ્લાહના રસૂલની સાથે। તો મૌલા અલીએ કીધું જે અલ્લાહના રસૂલનો સાથી છે હું એનાથી આગળ કેમ જાઉં, પહેલા તમે જાઓ। તો સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા ને પાછું કીધું કે એ અબુ બકર, એ મૌલા અલી, હું તમારાથી આગળ કેવી રીતે જાઉં જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જંગે ખૈબર અને હુનૈનના મોકાની ઉપર જ્યારે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ તોહફો મોકલાવ્યો ને, તોહફામાં શું હતું? દૂધ ને ખજૂર। અલ્લાહ તાલાએ તોહફો મોકલાવ્યો પોતાના મહેબૂબને અને કીધું કે હાઝિહી હદિયતુમ મિનત તાલિબિલ ગાલિબ લી અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, કે આ તોહફો તાલિબો ગાલિબ રબના તરફથી અલી ઇબ્ન અબી તાલિબની માટે છે। એ અલી, તારી માટે અલ્લાહ જન્નતથી તોહફા મોકલે છે, અને હું તારા પેલા જાઉં? ના ના, પેલા તમે જાઓ, પેલા તમે જાઓ, હું પછી જઈશ। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला ने पाची सिद्दीक की शान बयान करी, हसनैन के नाना शान बयान कर रहे हैं। कीधु के ए अबू बकर रदी अल्लाह ताला, हूँ तमारा थी आगळ भला केवी रीते जाऊं? केम के अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाव्યું, अंत या अबा बकर आईनी, ए अबू बकर तुम्हारी आंख छो। मौला अली કહે છે મેં અલ્લાહના રસૂલના મોઢે સાંભળ્યું કે અલ્લાહના રસૂલ કહેતા હતા કે અબુ બકર મારી આંખ છે, અને હું અલ્લાહના રસૂલની આંખની આગળ કેમ જાઉં? और जोर से बोलो, હું અબુ બકર તમારા આગળ નહીં જાઉં, કેમ કે તમે અલ્લાહના રસૂલની આંખ છો।
અરે આપણે અલ્લાહના રસૂલની નાલેને પાકના ગુસ્તાખને કાફિર ગઈ છે. કોને ગુસ્તાખને? નાલેને પાક. નાલેને મુબારક કોને કહેવાય? સરકાર સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम ની जूती के चप्पल मुबारक ने. इन्हें नाले ने पाक कहवाई. सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले ने मुस्तफा फकत, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी है. खाली अल्लाहना रसूलनी नालेने मुबारक माथे राखवा मूकी दे मरी जाए ने तो दुनियाना बादशाह बनी जाए. तो આપણે નાલેને મુબારકના ગુસ્તાખને પણ કાફિર કહી છે. આ આપણો અકીદો છે. તો જે અલ્લાહના રસૂલની આંખને गुस्ताखी करे एनो सु? भाई बात मैं मेरी नहीं कर रहा, किताब है, चाहिए तो ले लेना, अब भी चाहो तो अब भी आ जाओ स्टेज पे, सुबह चाहिए तो सुबह आना, नींद बीन में अच्छे से ख्वाब देख करके, शायद तुम्हें भी कोई किताब मिल जाए. हाँ, मैं नहीं कहता, मौला अली कह रहे हैं कि सिद्दीक रसूलुल्लाह की आंख है. तो जे अल्लाह ना रसूल नी आंख नी गुस्ताखी करे ये काफिर नो थियो के नहीं. इसीलिए हम कहते हैं अफजलियत से सिद्दीक अकबर सिर्फ इजमा नहीं है, हमारा अकीदा है, और जो न माने वो बद अकीदा है. वो क्या है? बद अकीदा है. तो मौला अलीए कीधु के ना तमे अल्लाहना रसूलनी आंख छो, भला हूँ તમારી આગળ કેમ જઈ શકું? તો સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે એ અલી પહેલા તમે જાઓ ને, હું તમારી આગળ નો વધી શકું. કેમ કે આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે કયામતના દિવસે બધાય આમ તેમ આવશે, ચાલીને દોડીને આવશે, પણ અલી જન્નતની સવારીની ઉપર આવશે અને નિદા કરવા વાળો એલાન કરવા વાળો એ અલી એલાન કરશે કે દુનિયામાં સૌથી સારો એક બાપ હતો અને દુનિયામાં સૌથી સારો એક ભાઈ હતો અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો, અને ઈ બાપ જે સૌથી સારો હતો ઈ હઝરત ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહ હતા, અને સૌથી સારો અલ્લાહના રસૂલનો ભાઈ જે હતો ઈ મૌલા અલી હતા. લોકો પૂછશે આ કોણ? તો કયામતમાં મુનાદી કહેશે આ અલ્લાહના રસૂલનો ભાઈ. તો કીધું કે તમે અલ્લાહના રસૂલના ભાઈ છો અને હું તમારા પેલા અલ્લાહના રસૂલના દરવાજાને ખોલું? ના, પેલા તમે. મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે સિદ્દીક ના, પેલા તમે. હું તમારી આગળ નો જઈ શકું, કેમ કે મેં તમારી બાબત અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાવતા સાંભળ્યું છે કે કયામતનો દિવસ હશે તો રિઝવાને જન્નત, જેની પાસે જન્નતની ચાવીઓ છે, જન્નતનો માલિક જેને કહેવામાં આવે, અને જેની પાસે જહન્નમની ચાવીઓ છે એ હઝરત માલિક, બે પોતપોતાના હાથમાં ચાવી લઈને આવશે અને સિદ્દીક અકબરના હાથમાં દઈ દેશે. કોના હાથમાં દેશે? અચ્છા, કિએ છે કોણ? મૌલા અલી. નીંદર નથી આવતી ને? નથી આવતી ને? સાચું બોલો. માશાઅલ્લાહ, એક મરતબા દુરૂદ મુબારક આપો. अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मौला अली किए छे कयामतना દિવસે રિઝવાને જન્નત, જન્નતની ચાવીઓ લઈને આવશે, અને હઝરત માલિક જે જહન્નમના દારોગા છે એ જહન્નમની ચાવી લઈને આવશે અને અલ્લાહના હુકમથી સિદ્દીક અકબરના હાથમાં દઈ દેશે. કોના હાથમાં દેશે? કોના હાથમાં દેશે? માલિકે જન્નત કોણ? मालिक जन्नत कौन? अल्लाह ना रसूल है ने. खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद. मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा मालिक कौन छे? अल्लाह ना रसूल जन्नत ना. चावी कोने देवामां आवी कयामत में? कोने देवामां आवी? सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला ने. હવે વાત અહીંયા થાય છે કે માલિક અલ્લાહના રસૂલ, તો ચાવી હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક ને શું કામ? તો ભાઈ જે સ્પેશિયલ માલિક હોય ને, મોટા માલિક, ઈ ચાવીના ગુચ્છા પોતાની ગીચામાં રાખે નહીં, ઈ ગુલામોને આપે
અને ઈ ગુલામને આપે જેની ઉપર વિશ્વાસ હોય કે આ ચોર નથી, આ ઉચક્કો નથી, આ બેમાની નહીં કરે, આનો અંડરવર્લ્ડ થી ને માફિયાથી કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. એને ચાવી આપે ને માલિક. બાકી કંપનીની ચાવી આપવી મતલબ કંપની એને સોંપી દેવી. तो मालिक चाबी लेके नहीं घूमता, गुलाम को देता है. तो अल्लाह ना रसूल चावी नहीं लिए, सिद्दीक ने चावी देવામાં આવશે. અને પછી મૌલા અલી કહે છે, અલ્લાહ ના રસૂલ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કહેશે, સિદ્દીક જન્નતની ચાવી તારી પાસે, સિદ્દીક જહન્નમની ચાવી તારી પાસે. તું જેને ચાહે એને જન્નતમાં મોકલી દે અને જેને ચાહે એને જહન્નમમાં મોકલી દે. तो मालिक के जन्नत भी चाबी सिद्दीक को देगा और मालिक के जहन्नम भी चाबी सिद्दीक को देगा. किए छे कौन? मौला अली. तो એટલે જ કહું છું, सियासत के तौर पर पॉलिटिकल लेवल पर अली का नाम इस्तेमाल करने वालों, अकीदत से कर लो, अकीदत से कर लो, वरना ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे. ये फितनेबाजियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी. सिद्दीक की गुस्ताखी करने चले हो. अरे सिद्दीक के हाथ में जहन्नम और जन्नत की चाबी है और ये मौला अली कह रहे हैं. सिद्दीक अकबर ની મુખાલિફત કરશો તો સિદ્દીક કહેશે કે આવો આવો, શાબાશ શાબાશ, આલ જન્નતમાં, એમ કહેશે. अब सुनो, तो કીધું કે અબુ બકર તમે છે ને જન્નત અને જહન્નમના માલિક બનાવવામાં આવશો, એટલે પહેલા તમે, હું તો નાનો માણસ છું. તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે ના અલી, હું એવા બુઝુર્ગ માણસની આગળ કેવી રીતે વધું? બુઝુર્ગ કોને કહેવાય? મારાથી મોટી ઉંમરનો એને બુઝુર્ગ કહેવાય. હે મોટું કોણ? મૌલા અલી હતા કે સિદ્દીક અકબર ઉંમરમાં? સિદ્દીક અકબર ઉંમરમાં મોટા હતા, મૌલા અલી બહુ નાના હતા. તોય સિદ્દીક અકબર કહે છે તમારા જેવા બુઝુર્ગની આગળ હું નહીં વધું. અને આ મારા શબ્દો નથી, કિતાબમાં જોઈ જોઈને બોલું છું. કીધું કે તમારા જેવા બુઝુર્ગ માણસની આગળ હું કેવી રીતે વધી શકું? કેમ કે મેં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી સાંભળ્યું છે કે આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે जिब्राइल अली सलाम अल्लाह ताला नु सलाम लईने मारी बारगाहમાં આયા. जिब्राइल આવ્યા સલામ લઈને. કોણ કહે છે? સિદ્દીક અકબર કે અલી, હું અલ્લાહના રસૂલની પાસે હતો, जिब्राइल સલામ લઈને આવ્યા અને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહ તમને સલામ કહે છે અને રબ્બે ઝુલ જલાલ ફરમાવે છે કે હું તમારાથી અને અલીથી મોહબ્બત કરું છું. હું તમારાથી ને અલીથી મોહબ્બત કરું છું. અલ્લાહના રસૂલ કહે છે કે મેં સજદે શુક્ર કર્યો કે અલ્લાહ મારાથી ને મોહબ્બત કરે છે ને અલીથી નહીં મોહબ્બત કરે છે. પાછા સિદ્દીક કહે છે, અલી જ્યારે સજદાથી સર ઉઠાવ્યું ને તો जिब्राइल અલી સલામે કીધું, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહ કહે છે કે હું ફાતિમાથી નહીં મોહબ્બત કરું છું, ફાતિમાથી નહીં મોહબ્બત કરું છું રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા. अल्लाह ताला हज़रत फातिमा ની જિંદગી પાક નો સદકો આપણી ખાતીન ને પણ અતા ફરમાવે. તો કીધું કે ફાતિમા થી ની મોહબ્બત કરું છું. અલ્લાહના રસૂલ કહે છે કે આ સાંભળીને મેં પાછો સજદો કર્યો, પાછો સજદો કર્યો. તો હવે સજદાથી સર ઉઠાવ્યું તો અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં જિબ્રાઈલ અર્ઝ કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કહે છે કે હું હસન ને હુસૈન થી ને મોહબ્બત કરું છું. તો કીધું કે અલી, તારા તો આખા ઘરથી અલ્લાહ મોહબ્બત કરે છે, એટલે હું તારી આગળ નહીં જાઉં. પેલા અલ્લાહના રસૂલના ઘરમાં કોણ જાશે? તમે. હવે મૌલા અલીએ કીધું કે ના સિદ્દીક, આય હાય आय हाय, अली की जबानी सिद्दीक का मकाम और सिद्दीक की जबानी अली का मकाम, सुनते चले जाओ. હવે સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું કે અલી, આખા ખાનદાન થી તારા અલ્લાહ મોહબ્બત કરે છે, હું તારી આગળ વધી શકું
नहीं तो मौला अली रदी अल्लाह ताला ने अर्ज करी કે એ સિદ્દીક અકબર મેં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ થી સાંભળ્યું છે કે દુનિયાના તમામ લોકોનું ઈમાન એક પલ્લામાં, તરાજુના પલ્લા હોય ને, આખી દુનિયાના ઇન્સાન, અને દુનિયામાં ખાલી હું તમે જ નથી, ગૌસો ખ્વાજા રઝા હામિદો મુસ્તફા બધાય છે. कोई कलंदर है, कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, साहबा है, ताबई है, तबे ताबई है, इमामे आजम है, इमामे शाफई है, इमामे मालिक है, बीजा बधाई है. तो कीधु के सिद्दीक अल्लाह ना रसूल ना मोढे में आ सांभळू. आका कहता था सिद्दीक नु ईमान एक पल्ला में राखो અને આખી દુનિયાના ઈમાનને બીજા પલડામાં રાખો તો લોકોની આખી દુનિયાના લોકોના ઈમાનની ઉપર સિદ્દીકનું ઈમાન ભારે થઈ જશે. तो सिद्दीक सबसे अफजल तुम हुए क्योंकि तुम्हारा ईमान सबसे मजबूत है, सबसे कवी है. એટલે પહેલા તમે જાશો, હું નહીં જાઉં. સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા ને કીધું અલી પહેલા તમે. આજ વાતો થતી હતી અને અલ્લાહના રસૂલ અંદર છે, અલ્લાહના રસૂલ હુજરામાં છે અને આકાને ખબર તો હોય જ ને. આકાને ખબર જ હોય ને કે બાઈને શું થાય છે. हम वो वाले थोड़ी ना है, हम साहबी वाले वहाबी वाले नहीं है, हम सऊदी के रियाल पे पलने वाले नहीं है, हम ईरान के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है. हम तो पलते हैं अपने आका के टुकड़ों पे. किसके टुकड़ों पे पलते हैं? आका के टुकड़े पे पलते हैं. ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते. जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते. आज जे पण काई छे ने आकाना लीधे छे અને કેમ ન હોય. इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हज़रत फरमावे छे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो. जान है वो जहान की और जान है तो जहान है. कीधु के सिद्दीक पहला तमे. तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला ने कीधु के ना अली मैं आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोढे सांभळ्યું છે કે આકાએ ખબર દીધી કે કયામતના દિવસે જ્યારે બધાય ચાલીને મેદાને મહેશરમાં હશે, અલી ફાતિમા અને એની ઓલાદ ઊંટની ઉપર સવાર થઈને આવશે અને પછી અલ્લાહની તરફથી નિદા કરવા વાળો કહેશે એ લોકો આ શાંતિ આવવા વાળો કોણ છે ખબર છે? અલી ઇબ્ને તાલિબ છે, અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ છે. તો કીધું કે જ્યાં અમે બધાય ચાલતા જાશું મેદાને મહેશરમાં, ત્યાં તમે ઊંચા થઈને જાશો, એટલે મોટા તમે, પહેલા તમે જાઓ. આકા બધું સાંભળે છે અંદર, ખબર હતી આકાને. તો આ તમેમાં ક્યાંક આપણે ટેન્શનમાં ન આવી જાય. એટલે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જિંદગીમાં જ હાથ પકડીને અબુ બકરને આગળ કરી દીધા, આગળ કરી દીધા. अबू बकर नमाज पढ़ा ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक दूसरे की फजीलत में सबसे फजीलत वाला सिद्दीक है, सबसे फजीलत वाला सिद्दीक है. और सिद्दीक से आगे जो बढ़ा वो जिंदीक है. वो क्या है? वो जिंदीक है. અને ये खबर पड़ी જોવે કે સાદિક ને સિદ્દીક માં ફેર હોય, સાચો અને સિદ્દીક બેમાં ફેર હોય. સાદિક કોને કહેવાય? આયા કંઈક થાય, મારો મોબાઈલ આ નીચે પડી જાય ને તો આમાંથી કોક કહે ને કે તકરીર કરતા મૌલાનાનો મોબાઈલ નીચે પડી ગયો તો એને કહેવાય કે સાદિક. આ સાચું બોલવા વાળો માણસ છે. અને સિદ્દીક કોને કહેવાય ખબર છે? સિદ્દીક એને કહેવાય કે જોયેલી વસ્તુને એમ નો કહીએ કે આવું થયું, બલકે જે નથી જોયું ઈ વસ્તુને કહી દઈએ ને કે આમ કરીને આમ થયું, ઈ વસ્તુ થઈ જાય, એને સિદ્દીક કહેવાય. જે થયા પહેલા ખબર દીએ, જેની વાત અલ્લાહ માને કે અત્યારે સિદ્દીકે એમ કીધું કે દિવસ છે તો અલ્લાહ દિવસ કરી દીએ, એને સિદ્દીક કહેવાય. સાદિક એને કહેવાય કે રાતનું અંધારું જોઈને એમ કહે કે રાત છે, એને સાદિક કહેવાય. અને રાતના અંધારામાં એમ કહી દઈએ ને કે દિવસ છે ને અંજવાળું થઈ જાય, એને સિદ્દીક કહેવાય. આ બેનો ફેર છે, સિમ્પલ.
આ બેયનો ફરક છે, સિમ્પલ. હા, તો હઝરતે અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા ને કીધું કે અલી પેલા તમે તો મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તાલા કહે છે કે ના ભલા, હું આવા મોહતરમ માણસની આગળ કેવી રીતે વધું જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે જન્નતના 8 દરવાજા છે. કેટલા દરવાજા છે? 8 દરવાજા છે જન્નતના. કેટલા? અને 8 દરવાજા ઉપર એલાન થશે કે સૌથી પહેલા સિદ્દીકને આ ઇખ્તિયાર છે, સિદ્દીક મરજી, સિદ્દીક અકબરની મરજી કે જે દરવાજેથી ચાહે સૌથી પહેલા જન્નતમાં વયો જાય. આપણને તો અલ્લાહ કહે છે કે 8 દરવાજેથી જાજો, બીજા દરવાજો તારી માટે નથી. ભાઈ, એક વીઆઈપી ગેટ હોય, એક આમ જનતા માટેનું ગેટ હોય. વીઆઈપી ગેટ થી આપણને જવા દઈએ? નો જવા દઈએ ને. તો જન્નતના 8 દરવાજા છે. જી જેવો વીઆઈપી એને ઈ દરવાજેથી જવા દેશે. પણ અલ્લાહ તબારક વ તઆલાના નજદીક સિદ્દીક એવા વીઆઈપી છે કે અલ્લાહ કહેશે કે બધાય દરવાજા તારી માટે ખુલ્લા છે. પેલા તારે જ્યાંથી જવું હોય ત્યાંથી જન્નતમાં જા, પછી બીજાને જવા મળશે. તો કીધું કે સિદ્દીક પહેલા તમે જન્નતમાં, પહેલા તમે જાશો, એનો દરવાજો તમારી માટે ખુલશે. તો અલ્લાહના રસૂલના દરવાજામાં પહેલા તમે જાઓ. તો હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા ને કીધું કે હું એવા શખ્સની આગળ વધું કે જેના બારામાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું કે અલીનો મહેલ અને ઇબ્રાહીમ અલી સલામના, મારા અને ઇબ્રાહીમ અલી સલામના વચ્ચે જન્નતમાં અલીનો મહેલ હશે. મારા ને ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહના વચ્ચે અલીનું મકાન હશે, જન્નતમાં અલીનો મહેલ હશે. ભલા હું એવા માણસથી આગળ કેવી રીતે જાઉં? તો મૌલા અલી રદિયલ્લાહુ તાલા ને કીધું કે ના સિદ્દીક, પહેલા તો તમારે જવું જોશે. એટલા માટે કે મેં આકાએ રહમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાવતા સાંભળ્યું છે કે આસમાનના ફરિશ્તા, કરુબીન અને રૂહાનિયાનના ફરિશ્તા, મલાએ આલાના ફરિશ્તા દરરોજ સિદ્દીકના ચહેરાની ઝિયારત કરે છે, દરરોજ સિદ્દીકના ચહેરાને તકે છે. ફરિશ્તા જેના ચહેરાની ઝિયારત કરતા હોય, હું એના આગળ કેવી રીતે વધી શકું? તો પાછા સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તાલા કહે છે કે અલી પહેલા તમે જ જાઓ. કેમ કે મેં આકાને फरमावता सांभळू छे अल्लाह ताला ए कुरान मुकद्दस में जे आयत उतारी ने कि वो लोग जो मिस्कीनों के यतीमों और असीरों को खिलाते पिलाते आ आयत तमारा हक में नाजिल थई भला तमारी आगळ हूं केवी रीते वधू मौला अलीए कीधुं के ना सिद्दीक पहला तो तमारे जावू जोशे केम के मैं अल्लाहना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फरमान सांभळू छे के वल्लज़ी जा बिसिद्क़ी व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून के कुरान नी आयत के जे सच्चाई नी साथे आव्यो अने जेने एने मायनो ई मुत्तकी छे। आयत कुरान नी तमारा बारामां नाजिल थई छे एटले हूँ तमारा आगळ नहीं जाऊं। बेयनो आज वातू चालती थी आना वखाण करता था आना वखाण करता था कोई एक बीजा थी आगळ जवा तैयार नोतू। आवी हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह अकबर रावीए केटलू मस्त लख्યું છે ઉર્દુ માં બયાન કરવાનું હોત તો મજા આવે। અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં जिब्राइल अलैहि सलाम ने મોકલા અલ્લાહે કોને મોકલા जिब्राइल अलैहि सलाम ने મોકલા અને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તમારો અલી ને તમારો સિદ્દીક બે દરવાજા પાએ ઉભા ઉભા એકબીજાની ફઝીલતો બયાન કરે છે એકબીજાના મકામ અને મર્તબા બયાન કરે છે અને ફરિશ્તાઓની હાલત આ છે કે સાતે આસમાનના ફરિશ્તા એની વાતોને કાન લગાવીને સાંભળે છે। या रसूल अल्लाह कोई आगळ वधवा दरवाजो खटखटावा तैयार नहीं हवे तमे जाओ ई एके एक बीजाना आगळ वधसे नहीं हवे तमे ज दरवाजो खोलो पंच तमे ज बनी जाओ बायणे निकळो आका फरिश्ता जोवे छे फरिश्ता सांभळे छे। अल्लाहु अकबर अल्लाहना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहनो हुक्म आव्यो कि बायणे निकळो। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायणे निकळा। ज्यारे आका हुजरे अनवर थी बहार तशरीफ लाव्या तो बेयने अल्लाहना रसूले नजदीक बोलावीने बेयना कपारने चूईमा बेयना कपारने
ચૂઈમા સિદ્દીક અકબરના કપારની ચૂઈમો, મૌલા અલીના કપારની ચૂઈમો, અને પછી પેશાની ચૂમીને અલ્લાહના રસૂલે શું કીધું ખબર છે? બસ આખરી અલ્ફાઝ હદીસના. અલ્લાહના રસૂલે શું કીધું ખબર છે? કીધું કે આખી દુનિયાના જેટલા સમંદર, દરિયા, નદીઓ, કુવા, તળાવ છે એ બધાય ઇંક બની જાય. શું બની જાય? સ્યાહી બની જાય, ઇંક બની જાય. અને દુનિયા આખીમાં જેટલા ઝાડ છે એ તમામે તમામ ઝાડ પેન બની જાય. અને જમીન અને આસમાનમાં જેટલી મખલૂક છે, ફરિશ્તા, ઇન્સાન, જિન્નાત, જે પણ કાંઈ છે એ તમામે તમામ લખવા બેસી જાય તોય તમારા બેના મકામ અને મર્તબાને લખી શકે, તોય તમારા મકામ અને મર્તબાને લખી શકે નહીં. મકામ અને મર્તબા આખી દુનિયા મળીને નો લખી શકે ને આ ભૂલો કાઢવા આવ્યા છે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગ. અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ, અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह. इलाह आलमीन परवरदिगार आलम, कहने सुनने में जो कुछ भी गलती, कुछ खामी, कुछ भूल हुई हो तो मैं सबके सामने तुझको और तेरे हबीब को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ. ए रब्बे जुल जलाल, मेरी तौबा को कबूल फरमा. ए रब्बे जुल जलाल, हमें सिद्दीक अकबर और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु व जुमला सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत अता फरमा. उनके नुकूशे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा. खारजियों, राफजियों और जितने भी बदअकीदा, कदरिया, जबरिया और अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने भी हैं, ए अल्लाह उनसे बचने की तौफीक अता फरमा. हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा. इलाह आलमीन परवरदिगार आलम, हमारी जुमला नेक जायज तमन्नाओं, मुरादों को सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदके में पूरी फरमा. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह. हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. ऐ हबीब